नमस्कार प्यारे साथियों। अपने ये क्लासेस मैथ की चल रही है जिसमें पहले आए हुए जो एग्जाम के क्वेश्चन हैं वो लगभग आपको 800 से 1000 क्वेश्चन करवाए जाएंगे प्रत्येक टॉपिक से। यहाँ रखना आपने लगभग मैथ में आपको बताया कि 16 या 17 टॉपिक होते हैं। 16-17 टॉपिक में से जो एग्जाम में कंपटीशन में जहां भी मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और जो बच्चे बीएससी की तैयारी कर रहे हैं अपने चैनल के ऊपर बीएससी की भी वीडियो है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर बीएससी बीएड वाली। और जो एस आर सैनी सर की इंटीग्रेशन वाली बुक की भी वीडियो डाली हुई है, सेक्शन वीडियो की भी वीडियो है, और कंपटीशन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हो। अभी चलो इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन इस पहले वाली वीडियो का है, ध्यान रखना। √5 आपको दे रखा है, अपोन में दे रखा है √9 प्लस 4 √5 प्लस √9 माइनस 4 √5। इसमें ध्यान रखना आप लोग, जो ये दे रखा है अपोन में दे रखा है ना, इसका रूट निकालना। आपको क्या करना है, इसकी गुणनखंड अर्थात फैक्टर निकालने आने चाहिए। हम यही कहेंगे सर पहली वाली वीडियो का यहाँ दोबारा क्यों करवा रहे हैं। कारण होता है कहीं ना कुछ कमी रह जाती है या क्वेश्चन दोबारा बोला गया करवाने के लिए। ये देखो, ये आपको एक ही पार्ट बता रहा हूँ। पहले पहले ये भी नहीं, इसके अपोन वाली जो संख्या है उसको सोल्व किया, इसके बाद में आंसर आ जाता है। क्या दे रखा है अपोन में? 9 दे रखा है, 4 √5 है, इस पे रूट लगा हुआ है। इसको क्या करना है, रूट में लेके आना है। तो अपने को पता है कि ये 9 है। यदि मैं इसमें देखो, ये तो सोचना ही पड़ता है, ध्यान रखना 9 है, इसका मतलब मैं इसे जो रूप लिखूंगा वो लिखूंगा a² प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल a प्लस b की होल स्क्वायर। इस फॉर्म में लिखना है मुझे। इस फॉर्म में बनाना है तो मेरे को ये बिल्कुल ही एकदम आसानी से पता चला। देखो 9 है ना, और √5 है। मैं a की जगह √5 लेकर b की जगह √4 ले लूँ, इसकी होल स्क्वायर कर दूँ। यहाँ से देखो, a की स्क्वायर तो आ जाएगा 5 √5 की स्क्वायर, 20 की स्क्वायर आ जाएगा 4 √4 की स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 √4 √5। इक्वल वाला इक्वल ही रहने देते हैं। √5 से यदि आप 5 √5 के ऊपर 5 पावर आई हुई है तो ये आ गया 5। इससे करोगे तो ये 4 आ गया। ये देखो, यहां से 4 को ओपन कर लो, दो 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 कितने हो गए, फिर 4 रूट बाहर आ जाता है। 4 का √4 का जो रूट होता है वो 2 होता है। अंदर आ गया आपके पास √ का 5। बना के देखो क्या बना है। सेम टू सेम जो आपको क्वेश्चन में चाहिए वो बना है, 9 प्लस 4 √5। इसका मतलब है इस भाई साहब को अपने √5 प्लस √4 की होल स्क्वायर के ऊपर रूट लिख सकते हैं। इसका मतलब है इसमें से ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो सकता है, √5 प्लस 4 आएगा, और दूसरे जो भाई साहब जी है एक का तो आएगा √ यहाँ आगे लिख रहा हूँ देखो, इसका तो आएगा √5 प्लस 4, और जो आगे माइनस वाला है इसका आएगा √5 माइनस 4। √4 से √4 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आपके पास √5 दे रखा है, अपोन में 2 √5 है, तो √5 से भी √5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा 1/2। ये दोबारा करवाने का कारण है, कोई कमेंट आया था किसी बच्चे का। आगे देखो इसको, 1/√40 प्लस √20 प्लस √10 माइनस √80। शानदार क्वेश्चन है भाई, ये आप लोगों को करने के लिए दिया था मैंने। अच्छा, हमने तो कर लिया, तो आप दोबारा कर लो। लो मैं कर लेता हूं। देखो अपने पास जो दे रखा है 1/में √40, उसे मैं लिख सकता हूं 2 √10, क्योंकि अंदर जाएगा 2 की 2 और 2 4, तो वापस अंदर जाके 40 बन जाएगा। जो √ मेरे पास 20 दे रखा है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 √ 2 के 2 बार √5। देखो 2 अंदर जाएगा 4, वापिस क्या हो गया, 4 का गुणा 5 से करोगे तो 20, प्लस √10 जैसा था वैसे ही वैसा लिख दिया, माइनस जो अपने पास 80 है उसमें से मैं 4 बार निकाल के और अंदर 5 लिख दूं तो बनेगा तो वही 80 बन रहा है।
बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। इतना ही काम था जो थोड़ा सा मुश्किल था और कुछ नहीं। अब ध्यान से देखो, ये आ गया आपके पास कितने, 2√5, ये आ गया 4√5, तो बचेंगे कितने, 2√5। ये देखो 2√10 और एक ये रहा, कितने हो गए, 3√10 माइनस 2√5। अपर लो में मल्टीप्लाई कर लो, 3√10 प्लस 2√5 अपॉन में 3√10 प्लस 2√5। प्रीमीकरण किया है, कुछ नहीं है। इसको मैंने आपको बताया है, याद करो, a माइनस बी, ए प्लस बी लिखा क्या जाता है इसको, ए स्क्र प्लस बी की स्क्र। तो पहले इसको ही कंप्लीट करो। 3 की स्क्र तो हो जाएगी 9 और 10 ये है, 9 और 10 कितने हो गए, 90। गुना किया है मैंने 9 का 10 से। 2 की स्क्र हो गई 4, 5 ये है, 4 और का गुणा करो 5 से, कितने हो गए, 20। ऊपर आपके पास जो संख्या है वो की वही रहेगी। आंसर मिल गया, अभी ध्यान रखना, आंसर तो इसी से मिल जाता है। देखो इससे 3√10 प्लस 2√4 2√5 से ही आंसर मिल जाता है। कौन सा प्लस वाला मिलेगा, एक ये रहेगा, माइनस वाला तो आएगा ही नहीं। सिर्फ आपके जो प्लस प्लस वाला वो आंसर आएगा। ये लो, आगे करने की जरूरत नहीं होती, वैसे ध्यान रखना। लिख देता हूँ, 90 और 20 का अंतर कितना है, 170 है। ऑप्शन नंबर वो जो मैं ये लगा के आया हूँ वो का वही आएगा। शानदार क्वेश्चन है भाई, आगे चलो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले ध्यान रखना, इसके ऊपर क्या दिया हुआ है, ये आर लगा के अनरूट लगाया, अर्थात इसको हटाओगे तो एम के ऊपर जो सामने एम लिखा हुआ है, सामने जो एम लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो ये आपकी पावर है ये इस पे चली जाएगी, तो इस पे लगा देना आर। ऐसे ही समझ में नहीं आए ना, इसको ऐसे लगा लेना। सुनो, इसको हटाना, 1/r लिख दो। दोनों तरफ आर का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 9r प्लस 1/4 √3 -3r अपॉन में 3 माइनस आर इक्वल एम आर आ जाएगा। दोनों तरफ मैंने क्या किया है, आर का मल्टीप्लाई कर दिया, और कुछ किया कुछ भी नहीं है अभी तक। अब इसको लिखूंगा मैं, सारे 3 में, तो इसको 3 की फॉर्म में बनाऊंगा मैं। तो 3 की स्क्वायर आर, और ये भी आ जाएगा आपका, अलग अलग भी कर दूंगा। ये नियम बताऊं यहाँ क्या होता है, यदि आपके पास ए के ऊपर एन प्लस ए के ऊपर आपके पास एम है, तो आप इसे ए की एन और ए की 1/n लिख सकते हो। ये नियम लगाए, तो ये आ जाएगा 2/4, अलग अलग कर दिया और कुछ किया अभी भी कुछ नहीं है, जैसे था ना क्वेश्चन उसको लिख रहा हूँ। 1/2 इसके ऊपर है, पावर है, तो मैं 3 के ऊपर 1/2 लिखूंगा, और 3 के ऊपर माइनस आर 1/2 लिखूंगा। अपोन में चलते हैं क्या, 3 के ऊपर कोई पावर नहीं है, यहाँ 3 के ऊपर क्या है, माइनस आर अपॉन में 2 है। ये कैंसिल हो रहा है, देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन को दोबारा कराने का कारण है कि वहां थोड़ा सा बड़ा हो गया था। ये कैंसिल हो रहा है, ये देखो, ये 1/2 हो रहा है, 1/2 और 1/2 जुड़ के एक हो जाएंगे ना, तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 कैंसिल हो गया, 2r mr। बेस समान करने पर ही वैल्यू आएगी, इसलिए यहां देखो क्या मान करना पड़ेगा अपने को। यदि अपने पहले तो ऊपर पावर समान करो, ये 2r है, ये r है, तो पावर समान करोगे तो 3 की पावर कितनी, 2, तो 9r mr। m की वैल्यू पूछी तो कितनी आनी चाहिए, बेस समान करने के लिए 9। कौन सा ऑप्शन है, 3 की स्क्वायर भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। प्यारा सा क्वेश्चन था अभी। ये क्वेश्चन भी राजस्थान में आया हुआ है, 3rd ग्रेड के अंदर, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको भी या आप तो अंदर से रूट बना लो, या फिर क्या करो, इसके सामने किसी को मान लो, जैसे मैंने इसके सामने आर मान दिया। आर जैसे ही मानोगे तो -√3, और ये पहले आर मानते ही ध्यान रखना, इससे 1/2 लिख लेना, इस रूट को हटा देना ऊपर वाले को, और 1/2 लिख लेना। सामने मैंने आर माना है, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आर की स्क्वायर आ जाएगा।
क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है भाई। ये √3 दूसरी तरफ ले लो। अब क्या करना है, दोनों तरफ स्केयर कर लो, क्योंकि अपने पास जो ये रूट है ना, इसको भी कैंसिल करना है। इसको भी स्केयर ले लो, ओपन कर लो, रूट कैंसिल हो जाएगा, r⁴ √3 का हो जाएगा 3, 2 r², √3। तुलना करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। पहले तो क्या करो, ये 3 है ना, इसको इस साइड दे बिठा दो। एक और बच गया था भाई साहब जी, उनको भी साथ में लिख लो यहाँ। आपको सिर्फ तुलना करनी है, किसी की भी कर लेना, कोई जरूरी नहीं है। मैं इसकी कर रहा हूँ 81 और r⁴ की। देखो कैसे, 81 = r⁴ है, क्योंकि रूट वाले रूट के लिए छोड़ दिए। नहीं, यहाँ पे ले लेना, इनको देख लेना आप लोग। इसे 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 करके कितनी लिखी जा सकती है, 4। और r के ऊपर भी कितनी आ सकती है, 4। तो पावरें समान है, इसलिए r = क्या रहा है, 3। और आपको क्या बताना था, जो आपने r माना था, अर्थात आंसर आप मान के चले हो, आंसर क्या चले हो, मान के चले हो, उसकी वैल्यू बतानी थी। कितनी आ रही है, r आ रही है। चलो आगे। ये क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन था भाई। ये आप लोगों को घर से करने के लिए मैंने दिया था, किसी का कोई अभी तक कमेंट आया नहीं। क्या आंसर आना चाहिए इसका भी, देखो क्या है। कुछ तो यहीं से हल्ले कर देते हैं, अपने जो सामने दिख रहा है ना, वो तो यहीं काट पीट कर देंगे। ये 3 की वजह से 1/3 तो इस पे आएगा ही आएगा। तो अब सबसे पहले देखो, 192 है, 192 है, उसको क्या लिखा जा सकता है। 192 को अपने यदि डिवाइडेशन करें, पहले कर लें 2 से, कितना आएगा, 9 दूनी 18 और 6 98। फिर 2 से कर लें तो कितना आएगा, 4 और 8। फिर 2 से करें तो कितना आएगा, 2 और 4। फिर 2 से करने पर, तो जी ये तो 2 से जा ही रहा है, देखते हैं कितने दूर जाएगा, 12। फिर 2 से करने पर 6, फिर 2 से करने पर 3। अब देखो, इससे आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 2 2 2 2 2 और 2, और ये एक 3। इसका मतलब कितने 2 आ जाएंगे, 6 तो 2 आएंगे, एक 3 आएगा। ये याद रखना। अब मैं यहाँ लिख रहा हूं, 1/8 को लिख सकते हैं। क्वेश्चन तो वैसे तो ये 1 सेकंड का ही है, पर थोड़ा सा 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। 1000 को लिख सकते हैं 10 × 10 × 10। यहाँ 3 है, मल्टीप्लाई प्लस प्लस है वैसा भी। क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 × 3 अपोन में 6 बार 2 लिखने थे बस। जो कट रहा है उसको काट दो, ये लो, क्वेश्चन सोल्व हो गया है। 2 के ऊपर 3, 10 के ऊपर 3, और ये 3 कैंसिल हो जाएगी। सिर्फ लिख रहा हूं 1/2 की 2/10 प्लस 2 के ऊपर कितनी है, 6, ध्यान रखना। 3 कैंसिल हो जाएगी, 2 के ऊपर 2 पावर रहेगी, 6 कैसे, 3 और 3 6। ये 1/3 इसके ऊपर आएगी, तो कितनी रहेगी, 2 की पावर 2 रहेगी। क्या हो जाएगी, 2 की पावर 2 4 हो जाएगी। अब देखो, ये 1/3 नियम से इसको ऊपर ले जाओ, 10 का भाग दे दो, 2 में प्लस 4 कर लो, 10 का भाग दो में देने पर 5, 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9। ये लो, वैसे तो कटिंग यहाँ अपने यहीं खड़े खड़े कर सकते थे, देखो आगे जाने की जरूरत नहीं है। बता रहा हूँ दोबारा, 192 का थोड़ा था, 3 से कैंसिल होने के बाद में 6 आ रहा था ऊपर पावर। तो 2 के ऊपर कितनी आ जाएगी, इसके अंदर 2 के ऊपर 6 आ जाएगी। 1/3 ये था, कैंसिल करके सिर्फ 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 को 4 लिख सकते हो।
ये 8 था, इसे 2 की पावर 3 और 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल, 2/10 आ रहा है, जिसे 1/5 लिख सकते हो। एक से 1/5 को ऊपर ले जाके 5 ये आ गया, 4 ये आ गया, 9 हो गए। आसान आसान से क्वेश्चन है ये। तो 256.16 गुना 16 पॉइंट, ये 16 के ऊपर पावर 0.18 दे रखा है भाई। क्वेश्चन भी अच्छा है, सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए भी भाई साहब जी, या तो इसको 16 कर लो, इसको 16 कर लो, दोनों में से किसी एक को 16 कर लो। 16 गुना 16 256 होते हैं, इसका मतलब 16 के ऊपर 2 पावर आ जाएगी। यहाँ 0.16 ऊपर है, गुना में 16 की पावर 0.18 है। इस दो का गुणा कर लो, कितनी होगी? 16 दुना कितने होगी? 32। 16 के ऊपर कितने आ गए? 0.32। और ये कितनी है 16 के ऊपर? 0.18। जब बेस समान हो तो पावरें जुड़ जाती है, तो 16 के ऊपर पावर जुड़ के कितने आएगी? 0.32 प्लस 0.18, जोड़ लो 0.5। लिख दो 0.5। 0.5 का मतलब है कि आपका हाफ हो गया 1/2। क्या हो गया? 1/2। 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। इसका मतलब 16 पर क्या आई हुई है? अंडर रूट 16 का रूट हल करते हो तो कितना आता है? 4। कहाँ है देखो, आंसर देख के आओ जल्दी से। ये रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर रूट 5 गुना 9 की स्क्वायर 3 की n गुना 3 अंडर रूट 3 हो तो n का मान क्या होगा? ऑप्शन से करना है भाई। किससे? ऑप्शन से करना है। पहले तो इन दोनों की पावरें सेट कर लो। अंडर रूट 3 है और ऊपर आपके पास 5 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में 9 है, तो इसको तो 3 की स्क्वायर लगा के ऊपर 2 पहले से ही 2 9 की आ जाएगी, तो पावर होगी 4। 3 की स्क्वायर पर स्क्वायर लगने पर ये 4 हो गया। 3n इंटू 3 अंडर रूट 3n। आप निकालना, आप इसे भाग देके भी निकाल सकते हो, मना नहीं है कोई भी आप इसे भाग क्यों दे रहे हो, ये क्यों दे रहे हो, ऑप्शन से भी निकाल सकते हो। पर ऑप्शन से करोगे तब ध्यान रखना, थोड़ा बहुत तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में ऑप्शन सोल्व कर सकते हो। ऐसे नहीं है आप अपनी इच्छा से जैसे चाहो वैसे कर लो, नहीं। देखो पहले दिन के बेस समान करो, ये आ जाएगा 5/2। 3 का रूट को 1/2 लिखते हैं, प्लस ये 4, दोनों के बेस समान हो गए, इसकी वजह से इनको जोड़ लिया। इसका भी देखो 3n, एक पावर ये आएगी, इसको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, एक ये आएगी, इसकी भी आएगी कितनी? 3 1/2। अब इनको जोड़ो, इन दोनों को यदि आप पावर जोड़ के लिखोगे तो 3/2 लिख सकते हो। 3/2 n प्लस 3/2 और 3 की पावर 5/2 प्लस 4। आधार समान हो तो इक्वल लिख सकते हो, इस नियम से करना हो तो इस नियम से कर सकते हो। अन्यथा देखो 5 और 2 8, इससे गुना कर लो 5 का 4 से। 8 8 और 5 कितने? 13/2। बाई ऑप्शन से भी ऐसा ही कुछ आना चाहिए। कौन सा आएगा देखो आप, यहाँ 5 रख रहे हो, 5 दूनी 10 और 3 कितने हो गए? 13/2। कौन सा आंसर आ रहा है 13/2 में? 5 नंबर। डायरेक्ट ऑप्शन से करना चाहो, जहां आपकी इच्छा आ गई कि हमें ऑप्शन से करना है, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, मना नहीं है आपको किसी प्रकार से भी। बिना करना चाहो तो विदाउट ऑप्शन भी आप कर सकते हो, ये भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ठीक है, बिना सोल्व किए थोड़ा बहुत बिल्कुल सोल्व किए ऑप्शन मत लिखो। देखो पहले इसको सोल्व करो थोड़ा, देखो लिखो क्या लिखो, 5/2, नीचे 3 रह गया, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितने हो गए? 4। 4 हो गए, 3 3 दोनों के छोड़ दिए। 3 की पावर n n लिख लिया, 3 की पावर 1 1/2 कितने हो गए? 3/2। ये लो डायरेक्ट इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बेस को जैसे समान हुआ सारों के बेस छोड़ दो, बेस पीठ बनाने पे बनती है। देखो मैंने बेस छोड़ दिया, अब यहाँ से मैं 5 लेके ऑप्शन से भी कर सकता हूँ, नहीं करना चाहूँ तो मुझे पता है ये 13/2 बनेगा, इक्वल n प्लस 3/2 है। इस तरफ लाऊंगा तो 13 में से 3 जाने पर 10, 10 में से 2 का भाग देने पर फिर भी 5 आएगा।
क्वेश्चन आसान होते नहीं, आसान बनाए जाते हैं। ये देखो, ये तो 25 की स्केयर है, ये किसकी है? 24 की, 22 की। 24 की नहीं है, 22 की। 22 में 44 होता है, दो दो होता है। 5 और 2 कितने हो गए? 7। 7 वाला ये ऑप्शन आ रहा है। देखो, इकाई का अंक 5 ही आएगा, इकाई का अंक 2 ही आएगा। 5 और 2 7, एक ही ऑप्शन बनेगा। ये तो ऐसे भी कर सकते हो, इकाई अंक से बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। 729008 अभी अभी बता के आया हूं, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे, अपोन में देखो, सबसे पहले तो 8 के अपोन में 1000 भाई साहब जी आ जाएंगे। ऊपर रहेगी 3, पहले रूट है, पहले अंडरूट है, ध्यान रखना। उसके बाद में सोल्व किया हुआ है, लिख देता हूं मैं। 6 जीरो है नीचे। इसके बाद में जो आंसर आए उसका अपने को गण करना है, बीच में प्लस है। देखो, ये तो 2 की पावर 3, 10 की पावर 3, और ये 1/3 से ये कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 3, 10 की पावर 3, 3 3, और 1/3 से ये तो सारा कैंसिल मामला। 729 किसकी स्क्वायर होती है भाई? 729 किसकी स्क्वायर होती है? 27 की। और ये किसकी होती है? 1000 का दुगना। 3 बिंदी पे लगी हुई है, 3 और लग जाती है दुगना करते हैं। इसका मतलब ये होगी 27 की स्क्वायर। और ये दो जोड़ो बना लो ना, एक जोड़े से एक जीरो आ जाएगी, फिर एक जोड़े से जीरो आ जाएगी, फिर एक जोड़े से जीरो आ जाएगी। ये लो, आगे क्या आया हुआ है? ऊपर 3 आया हुआ है। इसको भी लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3, 9 तिया 27। 3 की पावर 3, 10 की पावर 3, ऊपर लगा हुआ है 1/3, प्लस 2 और 10। दोनों में से 3 बाहर निकाल के 1/3 लिख दिया, काट दिया। इस साइड में थोड़ा आगे चल रहा हूँ, ध्यान रखना। अब इसको भी काट के ही लिखूंगा डायरेक्ट। इन्हें 3/10 प्लस 2/10 लिख सकते हैं। एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा 5/10। काटोगे तो 0.5 आंसर आ जाएगा। आंसर कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन है। ये लो, 1 के ऊपर 0003 लगा हुआ है, तो आंसर बताओ। ध्यान रखना, 1 का 1 वाला ही आंसर होगा सबसे पहले। तो एक नंबर तो यही आएगा, एक का 1 नंबर वाला आंसर आएगा। तो कौन सा हो गया? तो सर जी सब में एक एक ही है, सारों में एक एक ही है, ध्यान रखना। अब एक बात और बताओ, यहां देखो, 10 की यदि आप घन करते हो तो जीरो कितनी आती है? 3। संख्याएं जैसी आएगी उसके हिसाब से घन के अंदर जीरो भी तो उसी हिसाब से आएगी। अब इसमें देखो, आपके पास संख्याएं कितनी है? 2 और 2 4 है। संख्याएं कितनी है? 2 और 2 4 संख्या है। तीन संख्या, एक दो संख्याओं का 3 आता है, दो संख्याओं की 4 आती है। तो ये होगी आपके पास 4 संख्याएं, तो कितनी आनी चाहिए? 8 वाला ऑप्शन बनेगा। सबसे ज्यादा इसमें लग रही है 2 2 4 2 6 2 8 2 10। इसमें तो 10 होगी भाई। हाँ, 10 हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, बढ़ सकती है, कम नहीं रहेगी। 8 तो सेम टू सेम, तो 8 तो होगी नहीं। ये दिमाग में डाल लेना। 10 की पावर जैसे ही करे। एक बात और सुनो, जीरो जीरो लगा के इस पे करोगे तो आपके पास जीरो बढ़ती जाएगी, ध्यान रखना। ऐसे करोगे तो जोड़े बनाने पड़ेंगे 3 3 के। अभी बना के 1 सेकंड पहले ही मैंने बना के लाया हूँ। ये 3 3 के जोड़े बनाएंगे, अर्थात 3 संख्याओं में 7 हो जाती है। 3 संख्याओं में 7 हो जाती है, 8 संख्याओं में 10 हो जाएगी। तो 8 तो देखो, जैसे ही अपने पास कितनी संख्याएं होगी? 4 संख्या। 4 संख्याओं में सबसे पहले तो ऑप्शन देखो कौन कौन से कट रहे हैं। नंबर 1 तो 2 2 4 2 6, कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 1 9। नहीं, ये नहीं हो सकता। 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ये भी नहीं हो सकता। 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ये भी नहीं हो सकता। 10 हो सकती है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये ऑप्शन।
अब सर जी, ये भी हमारे नहीं समझ में आया, पॉइंट हम नहीं गिन सकते। ये तो कर सकते हो ना, इससे भाई साहब को जीरो जीरो लगा के प्लस एक लगा के थ्री लगा दो, और मैंने फॉर्मूला बताया था आपको ए प्लस बी करके थ्री करके, उसमें मैंने कहा था ए की थ्री प्लस बी की थ्री, भाई साहब जी प्लस तीन ए बी, ए प्लस बी, ये बात बताई हुई है। मुझे ये पता नहीं है इसमें कितनी जीरो आएगी, लेकिन मुझे ये पता है कि इसकी जगह एक आएगा, इसकी जगह मेरे पास तीन गुना हजार आएगा, 3,000। ठीक है, प्लस में मेरे जुड़ेगा ये हजार, और एक 1,001 रुपये जुड़ेगा, 1,001 रुपये का मल्टीप्लाई करना। बस हमें तो ये 1,001 रुपये का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ जो आपके 1,0,0 जो है इसकी घन लिखनी है, अपना आंसर तो फ्री मिलेगा। जैसे ही आप 1,0,0 की घन लिखोगे ना, इसके अंदर आपके पास 10 डिजिट ही मिलेंगे। जैसे ही 4 डिजिट का आप घन करोगे तो 10 डिजिट ही मिलेंगे आपको। दो दो के जोड़े बना लेना, दो, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये मिलेंगे, इनमें ये जोड़ लेना, इसका मल्टीप्लाई कर देना, तीन के साथ ही होगा, ध्यान पता चल गया होगा आपका पास, क्योंकि 3,000 और आपके 1 रुपये ये ऊपर आ रहा है यहाँ से, तो इसको जोड़ोगे। यदि आप इसका गुणा करो ना, एक टेक्निक और भी होती है मल्टीप्लाई करने की, के अंदर यदि आप इसका मल्टीप्लाई करो ना ए प्लस बी का, तो एक ही जगह, एक सेकंड रुको, एक लाइन और बता देता हूँ मैं। आप इसका मल्टीप्लाई पहले, सबसे पहले ना 3 ए बी आ गया ना, तो ए से कर लो, ए की जगह हजार, ए की जगह क्या है अपने पास, हजार, भाई साहब जी है, हजार लिख लो, और प्लस में एक लिख लो, इनका जो 3,000 आया हुआ है ना, यहाँ से 3,000 का हजार से गुना करोगे तो आपके पास आ जाएगा जी, थ्री लगा के आगे, बाकी तो ये जीरो ही आएगी, और ये अकेला आ जाएगा इसके साथ। अब जोड़ लो, अंतिम में एक आएगा, उसके बाद में दो एलिमेंट फ्री आएंगे, फिर तीन आएगा, दो एलिमेंट मतलब जीरो जीरो वाले आएंगे, फिर तीन आएगा, ये ले एक ऑप्शन है। बाकी आप गुणा भाग अपनी स्वेच्छा से कर लेना भाई। ये मैंने इसके ऊपर हजार के ऊपर तीन लगाया है, लिख दिया, अभी 10 बिंदु बनेंगे, 10 पूर्ण नंबर्स बनेंगे अंक। ठीक है, और ये एक, और मुझे तो ये तीन दो ही, अपना आंसर बता देते, बिना करे भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई मैंने बताया था डिजिट 10 ही रहेगी, उसे एक ही ऑप्शन बनेगा, वो भी कर सकते हो। ये देखो, 1/2 की पावर 1/2 और 1/3 की पावर 1/3, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी भाई साहब जी। आपको एक मैंने बात बताई थी कि 1/2 1/3 है, इन्हें सबसे पहले आप 6 से गुना कर लो, इसको भी 6 से कर लो, तो ये 6 से कट जाता है, कारण सुनो, कितनी आ जाएगी, 1/2 की पावर 3 आ जाएगी, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1/3 की पावर 2 आ जाएगी, इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 1/8, इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 1/9। अब देखो कौन सी बड़ी कौन सी छोटी आपको दिखाई दे रही है। ये तो कहे सर जी, मान तो बड़ी दिखा है ना, छोटी दिखा, सारी एक चीज दिखा, तभी एक सी समान ही दिखाई दे रही, क्या 1/8 और 1 आपके पास जो 9 है वो, अरे 1/8 बड़ा होता है, ध्यान रखना, आप भाग दे के देख लो, बट्टों वाली जो भी संख्या होती है, इन दोनों में ये मैंने सिखाया हुआ है आपको अंतर करके भी। इन दोनों का अंतर क्या हो गया, 8, इन दोनों का 7, जिसमें कम होता है वो बड़ी होती है 1/8, ऐसे देखना तो होता है, ऐसे नहीं तो भाग दे लेना भाई, 8 का 100 के अंदर ही जाएगा, क्या आएगा, 0 पॉइंट, और 8 के ऊपर जाएगा कितने पे, 10 पे तो जा नहीं, अरे कितना बन रहा है, पॉइंट एक ही उतरेगा ना, एक बिंदी लगेगी रे, दोनों की दोनों साथ में नहीं लगेगी, एक को भाग देना है, एक के अंदर भाग दोगे तो 10 बना के 8 एकम 8 कर लेना, ऐसे कर लो। ठीक है, जैसे चाहो वैसे, भाग दे के करना चाहो तो भाग दे के कर लेना, आपकी जो इच्छा है उस हिसाब से कर लेना, मैं मेरे को तो ये पता है, भिनवाड़ा अभी अभी चैप्टर किया है, दोनों का अंतर क्या आ रहा है आपके पास, जिसका अंतर कम आ रहा है दोनों का, ये अंतर क्या आ रहा है, कम आ रहा है, वो बड़ी होती है, मैंने लिख दी, आप जिस भाग दे के चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन है, 1/2 आपकी बड़ी होगी भाई।
आगे चलो। 3 की पावर 502 और 3 की पावर पूरी 500 प्लस 16 अपॉन में 3 की पावर 500 प्लस 2। क्या क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन दिया है। कोई बात नहीं, जो दिया है वही ठीक है। अपने इन दोनों में से भाई साहब में से पहले तो सबसे पहले 3 की पावर 500 बाहर निकाल लेते हैं। ये बचेगा 3 की पावर 2 -1 इक्वल में आपका 16 जो है वो कवर रहेगा अपॉन में 3 की पावर पूरी 500 प्लस 2 आपके पास यहाँ बनेगा। देखते रहना, सेम टू सेम ही बनेगा। तीन तीन का गुणा क्या होता है, 9। 9 में से 1 घटा दो, कितने आगे, 8। 8 यहाँ है और 16 यहाँ है, ये बात दिमाग में रख लेना। 3 की पावर 500, ये 8, ये 16 मल्टीप्लाई तो इसी से होगा, दूसरे से तो होने का कोई मतलब नहीं है। 3 की पावर 500 प्लस 2, देखो दोनों में से ऊपर वाले में से 8 बाहर ले लो, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। 8 जैसे ही बाहर लाओगे 3 की पावर 500 प्लस 2, 8 दूनी 16 अपोन में देखो 3 की पावर 500 प्लस 2, ये कैंसिल हो रहा है, ये आंसर बच रहा है। किए ही कुछ नहीं किया, 3 की पावर 502 को बाहर निकाला और कुछ किए ही नहीं। देखने में ऐसा फर्जी सा लग रहा था कि हार्ड है, लेकिन नहीं, करने पे बिल्कुल आसान है। मानक रूप में लिखो भाई, सारे ही लिख सकते हो, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो यहाँ तक पढ़ के आया जो इसको लिख नहीं सके। मैं पहले तो जीरो गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7। यदि 7,004 रुपए के बाद में 10 की पावर 7 हो तो काम चल जाएगा, लेकिन ये 7,004 की जगह एक बिंदी बता दी, इसका मतलब ये नहीं है। 7 के बाद में नहीं है तो अपने आगे देखते हैं, 8 9 10। 10 10 वाली, ये देखो, ये 10 की, ये 10 की, 10 की, 11 वाला तो अभी मैंने सोचा ही नहीं। 10 कर रहे हैं जिसका मतलब 7 पॉइंट लगा के 004 लिख सकते हैं। देखो 7 पॉइंट लगा के 004 लिख सकते हैं। वापिस इसका गुणा करोगे तो भी यही आएगा। और जिसको मानक रूप में लिखना नहीं आता वो यहाँ से देख चले जाओ, भी आगे आपका काम नहीं है। आगे मैथ की किताब ने, वो कहते हैं ना, मदर श्री ने अपना भयानक रूप धारण कर लिया है धीरे धीरे। एक्स व वाई का कौन सा मान होगा जो 81,625 आएगा, ऑप्शन से कर लेना। तीन की पावर 3 की पावर 4 होता है तो 81 बनता है, 3 × 3 9। 3 की पावर 4 तब होगा जब x का मान 5 और 1 घटाओ, बाई ऑप्शन कर रहा हूं मैं, 5 - 1 घटाओ 4, 3 की पावर 4 पर 81 बनता है। ये देखो 5 की पावर अभी हो गया 5, क्योंकि एक x की जगह 5 है और y की जगह है 1, कितना हो गया, 5 की पावर 6। देखो 5 की पावर 6 25 बन रहा है क्या, पता नहीं है, अभी तक बनाएंगे भी, ध्यान रखना। 5 × 5 कितना हो गया, 25। और 5 × 5 कितना हो गया, 25, 625। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। एक को संतुष्ट कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहा है, इसका मतलब है अभी यही भाई साहब भी आएंगे आपके पास। x का मान तो 4, y का मान 0 रखने पर ये 4 पे 4 81 बन रहा है। ये x के ऊपर 5 के ऊपर कितना आ जाएगी, 4 आ जाएगी, कारण y का मान तो 0 है। 5 की पावर 4 25 × 25 625 होते हैं। ऑप्शन कौन सा आ गया, डी। डायरेक्ट ऑप्शन से करना, कोई भी विधि नहीं लगानी हो, ऑप्शन से करोगे 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। चलो प्यारे साथियों, आगे चलते रहो। ये क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है, पी क्यू आर जैसे चाहो वैसे। मुझे ये बताओ कि आपको पी की जगह मैं कुछ भी कोई संख्या लिख देता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा। 2/3, 3/4, 4/2। वापिस देखो, यहाँ लिख देता हूँ, पी की जगह मैंने 2 माना है, क्यू की जगह मैंने 3 माना है, आर की जगह 4 माना, ये पुट किया। पावर सब पे मैं एम की जगह पावर 2 लगा देता हूँ, समझाने के लिए, ध्यान रखना। ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। अरे तो इतना लग गया, इसका मतलब है कट रहा है बेचारे भाई साहब। देखो कैसे, ये देखो यहाँ से 2 की पावर 2, 2 की पावर 2,
3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2। ध्यान रखना गलती से भी इसका आंसर 0 मत लगा देना, 1 आएगा। ध्यान रखना संख्याओं से संख्याएं कटने के बाद में 1 बचता है। PQR से भी कर सकते हो, 1 सेकंड में भी हो तो उसी से रहा है, लेकिन सारे क्वेश्चन करवाने से अच्छा है एक क्वेश्चन में वही तरीका बता दो जो सब में लग जाए। 2 की पावर -1 प्लस 4 की पावर-1 प्लस 6 की पावर-1 प्लस 8 की पावर-1 एक्स बराबर है तो एक्स का मान है सर जी। इन्हीं बाई ऑप्शन निकाल लो, बाई ऑप्शन निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। पहले तो इनको सही से जरूर लिख लो। कौन सा नियम? -1 को 1/, में ए में लिख सकते हैं, इस नियम से लिखो पहले तो। 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। ये प्यारे भाई साहब जी जो एक्स लगे हैं ना, ये इसके ऊपर ही रहने दो एक बार, सामने एक है। अब कोई ऐसी विधि दिखाई दे रही है कि यदि मैं एक्स की जगह कुछ भी मानूं एक आ जाए? एक्स की जगह मैं कुछ भी मानूं एक आ जाए। मुझे ये पता है कि ए के ऊपर 0 लगने पर एक आता है, इसका मतलब है यदि ऑप्शन बी उठा लूं तो सारे के सारे सोल्व हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये भी है, हो सकता है कि इसका एलसीएम लेने के बाद में, यहाँ संख्या रहने के बाद में मैं डिवाइड करूं, जैसे ही डिवाइड करूं तो ऐसी कोई संख्या आ जाए जिसमें एक्स की जगह 1/2 रखने पर वापस 1 बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ क्लियर होता नहीं है। होता नहीं है, करने की कोशिश करें, बाकी आंसर तो यही आएगा। पर ऐसा कोई स्केयर होता नहीं है जिसमें ऊपर एक्स की जगह 1/2 लिखने पर या 1 लिखने पर, क्योंकि इस पूरे मेथड का मान या तो 1 आए और एक्स की जगह भी 1 रखें तो आ सकता है, पर इसका 1 कभी आता नहीं है। देखो एलसीएम लेके करते हैं। जैसे इसका आप एलसीएम लोगे, आपके पास 24 एलसीएम आएगा। यहां से देखो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3। इनको जोड़ लो। ये बात यहां से अब मैं कैंसिल कर रहा हूं, आगे जरूरत होगी तब लगा लेंगे। 12, 6 और 4 10, 10 और 12 कितने होगी? 22, 22 और 3 कितने होगी? 25। तो ये देखो ध्यान से देखो, 25/24 का कभी भी आप डिवाइडेशन करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। एक्स की अहमियत का पता नहीं चलेगा। एक्स की अहमियत किससे पता चलेगा? इसके अंदर 0 डालो तभी ये 1 आएगा, और यही बात मैंने बताई थी आपको। तो थोड़ा बहुत इसमें पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी भाई। कोई भी प्राकृत संख्या हो तब 2 की पावर n+2 की पावर n-1 2 की n+1 2 की-2n का मान होगा। देखो कोई भी प्राकृत संख्या मतलब एक, इसका अर्थ ही एक ही होता है। पहली डिजिट लो, देखो 2 के ऊपर 1 रखने पे क्या आ गया? 2, प्लस 2 की पावर 1 - 1 लिखने पर 0, फिर ये 2 की पावर 1 + 1 लिखने पर 2, -2 की पावर 1। सोल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा। अभी अभी बताया 2 का 2 रहेगा, 2 की पावर 0 क्या आ जाएगा? 1, 2 की पावर 2 कितना होता है? 4, माइनस का 2, आंसर सोल्व करो, 3/2 आ रहा है भाई। कौन सा आंसर है ही नहीं सर जी, ये रहा है। n = 2 पुट करना, करके करना है हमेशा है। n = 1 भाई, 2 नहीं, 1 1। आगे चलो, क्या करना है? गुणनखंड बताना है, किस भाई साहब का बताना है, इन सभी का बराबर क्या होगा? देखो ध्यान से, अकेला एक ही माइनस है, बाकी किसी में माइनस नहीं है, आंसर माइनस वाला ही आएगा। माइनस माइनस वाला ही आएगा। ये प्लस क्या है? ये भी प्लस का, ये लो माइनस वाला आएगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई तो इनका करने पर 84 आएगा। अपने को तो आगे वाली जो डिजिट है उनको देखना है, उनको देखना है। देखो आर पर 3 पावर ये रही, आर के ऊपर 2 पावर ये रही, आर के ऊपर 1 पावर ये रही, जोड़ो कितनी होगी? आर की 6 पावर होगी। 6 पावर वाला कौन सा है? आर की 6 पावर वाला ये भी नहीं है, ये है कि आसान सा क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है? सीधी पावर देखने से आंसर आ रहा है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए जी। 5 के ऊपर एक्स की 3, 5 के ऊपर x-3 और 3 के ऊपर 2x-8 है, तो 225 निकाल के बताना है आपको। जैसे जी ये भी तो बहुत मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं है, 1 सेकंड का ही खेल नहीं है, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा बताऊं। 5 की पावर यहाँ x करो, 5 की पावर -3 करो, 3 की पावर 2x करो और 3 की पावर -8 करो। ये कितना होता है? 5 × 5 होता है क्या?
15 की पावर 2 लगा दूं, 225 होता है। अब भी से एक और रूप होता है, वो भी लिख देते हैं इसका। 5 की पावर x, इसको अपॉन में लाके करूं या बगैर अपॉन में लाके करना है? दो विधियां होती है यहां से, आप अपॉन में लाके भी कर सकते हो, एक बार आप बिना अपॉन में ही कर लो। इसको लिख सकते हैं 3 गुना 5, इसका मतलब है 3 की पावर भी 2 और 5 की पावर भी 2। क्वेश्चन सोल्व हो गया। बेस समान करो, क्वेश्चन आपका समान आ जाएगा। देखो कैसे, 5 5 वाले तो ये दो इस साइड है, कौन से? 5x-3, दूसरी तरफ है 5 की पावर 2, बेस समान है, इसका मतलब है x-3 और बराबर में आ गया 2, x इज इक्वल टू आपके पास 3 आ गया। ये लो। अब कहोगे सर जी एक से नहीं, मैं तो दूसरे से भी करूंगा, तो दूसरे से कर लो। ये लो, 3 3 के बेस समान करो तो 3 की पर आएगा 2x-8 इक्वल 3 की पावर 2, बेस समान किया तो 2x-8 इक्वल 2 है, ये साइड जाएगा 10, 2 का भाग दे देना, 5 आएगा। कौन सा आंसर आ रहा है? बेस समान करना है और कुछ नहीं करना। हाँ, कई बच्चे बोलेंगे सर हम तो डायरेक्ट करना है, करो, कौन मना कर रहा है? ऑप्शन सही कर लो, ये एक ही ऑप्शन डालो। x की पावर, यदि आप 5-3 करोगे और 3 की जगह आपको x की जगह लिखना ही 5 है, 5 गुना 2 करके 8 करोगे तो आंसर तो वही आएगा ना, 5 की पावर 2 और 5 की पावर कितना आ जाएगा 10, 3 की पावर 2, 5 दूनी 10, 10 में से 8 जाने पर 3 की पावर 2। ये लो, ये आएगा। बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, कोई मना नहीं है, पर बाय ऑप्शन में थोड़ा सा कई बार गड़बड़ हो जाती है। 2 की पावर 3, a की पावर 3 और a की पावर 4। क्वेश्चन में a की पावर 3 और a की पावर 4 को ध्यान से देख लेना। 4 और 3 कितने होते हैं भाई? क्या सर जी? 8। बोलिए तो बता। 8 नहीं होते भाई, 7 होते हैं, ध्यान रखना। पावरें अपने पास जो है, लेकिन इसमें पावरें हैं भी मल्टीप्लाई में, सारी की सारी पावर्स है जो मल्टीप्लाई के अंदर है। देखो कैसे, 2 की पावर 3, 8, 5 का गुना कर लो, कितने हो गए? 8 5 40, 40 वाला कौन सा आंसर है? क्या सर जी ये भी तो 40 40 वाले हैं, अरे इनके ऊपर एक के ऊपर ये 4 और 3 7 नहीं है ना, इस अकेले बेचारे एक के पास भी एक की पावर भी तो लिखी जाएगी। बेस समान होता है तो पावरें जुड़ जाती है भाई। ये क्या आंसर आएगा? 2x-3 बराबर 1/8x-4, x का मान होगा, बाय ऑप्शन कर लेना। कैसे? x की जगह -1 रखो तो क्या आ गया, a की पावर-4 इक्वल इसकी जगह -1 रखो तो एक के ऊपर 8 की पावर-5, तो कभी हो सकता है ये ऐसा? नहीं हो सकता। एक रख के करेंगे तो, एक रख के करोगे आपके पास ऑप्शन से करोगे तो 2 की पावर, एक रख के करोगे तो 2 और -3 कितना आ जाएगा? -1, 1/8 की पावर-3, ये भी नहीं होगा। हाँ जरूर ये ऊपर चला जाएगा, देखो इसको आप सोचोगे एक रखने पर -1, ये 2 की पावर+3 चला जाएगा, ध्यान रखना, तब भी इक्वल नहीं होगा। 2 की पावर 3 प्लस में और फिर 3 3 से 3 कैंसिल, ये 2 आ रहा है, पॉजिटिव होता तो ये हो जाता। हम ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं। देखो डी रख रहा हूं मैं, 2 की पावर 3 लिख रहा हूं एक्स की जगह, तो 2 गुना 3 - 3 इक्वल 1/8 की पावर 3 - 4, कितना हो गया? 3 - 4 कितना हो गया? 1। 1/8 की पावर-1, ये कितना हो गया? 6 और -3 जाने पर 3 दूनी 6 होता है, 6 में से 3 जाने पर 3, 2 की पावर 3 इक्वल आएगा। देखो कैसे, कैसे जी ये आपको कैसे पता चला? आएगा 2 की पावर 3, इस -1 को ऊपर ले जाओगे तो 8 बन रहा है। देखो यही होता है ना, सेम ही है, 2 की पावर 3 लिखो चाहे 8 लिखो, कौन सा ऑप्शन आ रहा है?
वैसे करना चाहो तो वैसे कर सकते हो, लेकिन इनकी शक्लों से पता चल जाता है कि ये बेचारा ऑप्शन से सही तरीके से भाग के हो जाएगा, और ये अपने को ऑप्शन से करेंगे तो परेशानी देगा। ये देखो 125 एक्स है तो 31 25 का करवा दिया गया अभी पहले भी क्वेश्चन। ये 5 की पावर 3 होता है और ये एक्स इस पे लग जाएगा। ये जो होता है ना, ये 31 25, ये आपके पास 5 की पावर, जैसे आपने 25 तक तो सोल्व किया ही होगा, 25 को फिर 5 से गुना करो, फिर 5 से गुना करो, 5 की पावर 5 आएगा ना, तो 31 25 आ जाएगा। क्वेश्चन करवा दिया है, इसलिए बोल रहा हूं 31 25 फिर आएगा ये। ये आएगा 5 की पावर 5 आ जाएगा। उन्हें भाग करके आप ऐसे भी चेक कर लेना, 31 25 को यदि आप डिवाइड करोगे तो भी यही आएगा। 5 की पावर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्वेश्चन आया हुआ है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ कि पहले ये क्वेश्चन आ गया है। तो कि x का मान कितना आ जाएगा? बेस समान है, इसका मान 5/3, कौन सा आंसर है? ये आंसर है। आगे चलो, ये भी आ गया। कौन सा ऑप्शन है? बाई ऑप्शन कर लेना। देखो कई बार क्या है कि पेपरों में भी तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और ये रिपीट हुए भी उठाए हुए हैं। ये देखो x को यदि आप एक अपना भाई साहब है, उसके ऊपर सिर पे x लिखा हुआ है, उसे आप भी लिख सकते हो। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। दूसरे भाई जी है, उनके बाबा सिर पर y लिखा हुआ है, सी लिख सको। तीसरे जो है सी के ऊपर z लिखा हुआ है, उसे a लिख सकते हो। तो आपको x y z का मान बताना है क्या आएगा। देखो गलती से मैंने किसी एक को उठा लो, जरूरी नहीं है कि मैं ए उठाऊं, मैं गलती से ये ए उठा लूं, मैं ये कहूं कि ये मेरे पास ए भाई साहब जी है। कोई भी एक, कोई भी आपको एनिमेट, चाहे आप एक्स उठाओ, चाहे आप बी उठाओ, चाहे सी, चाहे जेड, जो आप चाहो वो उठा सकते हो। मना किसी प्रकार का कोई नहीं है, पर आंसर वही आएगा। कौन सा? एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। ये तो याद रहता है सबको। अब लो, मैंने इसे ए एक्स इक्वल बी लिख दिया। कलर चेंज कर लेता हूँ, क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा। ए एक्स इक्वल बी लिख दिया। अब यदि मैं इसके साथ y का मल्टीप्लाई करूं दोनों तरफ, b वाले को बनाने के लिए, देखो इस b को बनाने के लिए दोनों तरफ y का मल्टीप्लाई करूं, तो ये आ जाएगा ए एक्स वाई इक्वल बी वाई। इसकी जगह मेरे पास क्या दे रखा है? c दे रखा है, तो मैं क्या करूं? ए एक्स वाई इक्वल इसको c लिख दूं। फिर मैं इससे z का मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, क्योंकि अकेला c मेरे किसी काम का नहीं, तो ए एक्स वाई जेड, सी के ऊपर z आ गई। अब सी की z है, उससे मैंने a लिख सकते हैं। ये देखो ए एक्स वाई जेड इक्वल क्या आ गया आपके पास? ए। और बेस समान है तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या आ गया? ए। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 आ गया। आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, और दोबारा लिखने का तरीका आना चाहिए। देखो इन दोनों को एक साथ लिख लूंगा मैं, जरूरी नहीं है मैं इन दोनों को लिख लूंगा। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, बी वाई बराबर सी लिख रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? इसको जेड से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। बी जेड वाई इक्वल सी जेड, और सी जेड को मैं क्या लिख सकता हूं? ए लिख सकता हूं, तो लिख देता हूं मैं बी जेड वाई इक्वल ए लिख दिया। अब मुझे पता है कि इस ए को अब मैंने जेड और वाई से, वाई हो गए, यहाँ एक्स चाहिए मुझे, एक्स से और गुना कर लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा? बी एक्स वाई जेड, ए के ऊपर ए एक्स। ए की एक्स को बी लिख सकता हूँ, मैंने अभी भी लिख के बताया आपको, क्या लिख सकते हैं? बी। ए एक्स वाई जेड क्वेश्चन ने दे रखा है, ये लो बी। बेस समान है, ऊपर पावरें भी समान हो जाती है, दोनों पे एक्स वाई जेड एक हो, किसी को ही लेके कर लेना, आंसर एक ही आएगा। शानदार क्वेश्चन है। अभी अंडरूट में 5 प्लस 3 अंडरूट एक्स दे रखा है, बराबर 3 हो तो एक्स का मान बताओ। ये एक थर्ड ग्रेड में क्वेश्चन इस प्रकार का आया था, उसके बाद में है ना, इन्होंने सिस्टम बना लिया, एसएससी से लेकर बैंक तक सारों में यही क्वेश्चन आ गए। स्केयर को उड़ाओ सबसे पहले तो। 5 प्लस 3 अंडरूट एक्स की पावर, जो अंडरूट हटने पर 1/2 आ रही है, सामने 3 है ना, इसको यहां से हटा के 2 यहां लिखो। आधा क्वेश्चन तो इतना लिखने पे ही सोल्व हो जाता है। 50% क्वेश्चन तो यहाँ आंसर दे देता है। जैसे ही 2 लिखा तो इसको बना लो 9। क्या बना दो? 9 बना दो।
ये छोड़ देना भाई एक बार, जो बीच में जो है ना ये इस भाई साहब जी के पास ये 3 है, इसको छोड़ दो। ये बनाओ 9 और ये बन गई आपकी 5, तो 3 के ऊपर x लगाकर इस 5 को 9 में से घटा लो, 4 बचेगी। यहां तक तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब आप मुझे ऐसे बताओ कि कोई ऐसी संख्या x की जगह रखने पर उसका यदि 1/3 हिस्सा कर दें उस संख्या का, तो आंसर 4 कौन से का आएगा? वो आंसर है आपका, ऑप्शन से उठा लो। देखो 5 इंटू 5 करने पर कभी 4 नहीं आएगा, इसका 3 आएगा, ये 4 चौका 16, इसका भी नहीं आएगा, 64 का आएगा। कैसे सर जी 64 आपको कैसे पता चला? देखो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 4 की पावर 3 और पावर भी 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 आ गया। इन क्वेश्चनों में ध्यान रखना, ये सामने डिजिट दी हो तब सबसे पहले से रूट को ही हटाना है, यहाँ लेके जाना है दो को, बस आंसर अपने आप दिखाई। इसके बाद में बाय ऑप्शन भी लिख सकते हो, बाय ऑप्शन भी कर सकते हो आप, क्योंकि x का वो मान उठाना है जिसे का 1/3 घन। देखो इसका 1/3 करते हो, घन करते हो तो 5 आएगा, 5 में 5 जोड़ो 10, 10 ये 3 की स्क्वायर है, 9 कभी बराबर नहीं है। इसका क्या आएगा? 3 गुना 3, 3 आएगा, 3 में 5 जोड़ो 8, सामने 9 है, ये भी बराबर नहीं है। 16 का क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, कर भी नहीं सकते। 64 का क्या आएगा? 4 आएगा, 5 और 4 9, 9 बराबर 9, ये इक्वल हो गया। ये रूट हटने के बाद में तो बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, पहले थोड़ी सी परेशानी करेगा। अरे जो इंटेलिजेंट है वो पहले भी कर सकते हैं, मना उनको भी नहीं है। ये दो 5 के ऊपर एक्स प्लस मैंने 5 के ऊपर 2x माइनस एक्स बराबर क्या दे रखा है आपके पास? 5 की पावर 3 प्लस 1 हो तो x का मान बताओ, धनात्मक मान ज्ञात करें। अब सोच तो यही होगी कि सर हम क्या करें, लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देखो 3 पावर इसको बनाओ तो कितना लिखना पड़ेगा? x बराबर 2, x बराबर 2 माइनस 2 लिखोगे तो क्या आएगा? 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 का मान आ जाएगा 1। क्वेश्चन सोल्व हो गया। यहीं से ऑप्शन उठाओगे तो 4 ऑप्शन उठाने पड़ेंगे। ये 3 है, ये x है, 2 जोड़ के बना लो x की जगह। ये देखो 2 प्लस 1 करने पर 3 बन रही है। 5 की पावर 2 माइनस 2 कर दो, 2 माइनस 2 मतलब 0, 5 की पावर 0 का मान क्या आएगा? 1। ये कितने आएगी? 5 की 3, 5 की 3, यही बोला था। कौन सा आंसर आ रहा है? सबसे बड़ी संख्या बताओ, 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30, 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी का सब्जी सारा इतना इतना गाल दिया। यहाँ कोई बड़ी बताने में पहला थोड़ी है, मैं तो स्वामी ने बड़ी सी बना दी। अब एक बात सुनो, आपको बड़ी संख्या तो बता दी, लेकिन आप चाहे तो इसका आधार समान कर लो, चाहे आप इसके ऊपर पावरें उनको समान कर लो। पावर समान हो सकती है, देखो कैसे, इसमें 10 छोड़ दो, इसकी 10 छोड़ दो, इसकी 10 छोड़ दो, इसकी 10 छोड़ दो, सबके ऊपर 2 के ऊपर 5 आ जाएगी, ऊपर 10। 3 के ऊपर आप यदि 4 लगा के ऊपर 10 लिख सकते हो, 4 के ऊपर 3 लगा के 10 लिख सकते हो, 5 के ऊपर 3 लगा के इसकी पावर भी 10 लिख सकते हो। अब लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना? 4, 4 तो का 16, और 16 का यदि आप फिर करोगे 2 से तो 32, 32 की पावर 10, 3 तिया 9, 9 81 की पावर 10, इसका 4 चौका 16, 16 और 4 कितने हो गए? 64 की पावर 10, 5 की पावर 3 मतलब 125 की पावर 10। क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है, क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। अब देखो घात समान होने के बाद में, जैसे ही आप ये इसके ऊपर, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड प्यारे साथियों, एक सेकंड, ये देखो यहाँ से 2 आएगा, नहीं तो ये सबसे बड़ी बन जाएगी। ये देखो 20 बनाना है ना, इसको 25 कर लो। घात जब भी आपकी पावरें समान हो जाए तो सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी, सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी होती है। सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी, सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी होती है जब घात समान हो जाए। घात समान सबसे बड़ी बड़ी संख्या और सबसे छोटी छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी कौन सी है? 81, अर्थात किसकी पावर है? 4 की, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 मतलब 40। ये लो, आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल ही, थोड़ा सा पे सोचने वाला था।
दशमलव के दो स्थान तक 4 से ही 2/3 का वर्गमूल ज्ञात करो। दो स्थान तक बताना है भाई, और क्वेश्चन भी अच्छा है। क्या सर जी, सबू पहला तो इन्हें थाने लिखवाना चाहिए। देखो कैसे, 4 का तो आपको ये भाग दिया हुआ है, इसको तो हिलाना ही नहीं है। 2 का भाग दे लो 3 में, तो कितना आएगा? 6×3 = 18, 6×3 = 18, 6×3 = 18, अर्थात क्या आएगा? 4.66 ये आएगा। अब आपको निकालना है दो स्थान पर, इसका क्या निकालना है? वर्गमूल। जोड़े बना लो। 2 पे जाएगा सबसे पहले, कितना आएगा? 2×2 = 4 - 4, 2 इसमें जुड़ जाएंगे, 4, 0 पॉइंट, दोनों के दोनों एक साथ जोड़े उतरेंगे, 66। जैसे ही पॉइंट उतर गया तो यहाँ पॉइंट लग जाएंगे। अब ये जाएगा 2 पे, जाए यहाँ लिखो 1, 41 एकम 41 तो आ जाएगा। यदि आप 2 लिखोगे तो 82 हो जाएगा। इसका मतलब 1 पे जाएगा, 41 एकम 41। ये लो 1, 1 1 तो सब में दे रखा है, इसलिए कर रहा हूं मैं। एक जोड़ो 42, इनको घटा लो, कितना आ रहा है? 5 और 2 यार, जोड़े ही उतरेंगे क्यों? आगे आपके 6 के जोड़े ही हैं, ध्यान रखना। जीरो गलती से मत लगा लेना, भाग रुकने वाला नहीं है। 66 और उतार लो। अब ये किस पे जाएगा? क्या सर जी 1 पे, यहाँ 1 लिखो, नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5, 5 पे चेक कर लेते हैं। 5 पे यदि आप करोगे तो 5 रखने के बाद में 5 2 1 ही आ रहा है। आप एक बार 6 रख के और चेक कर लोगे, 12, शायद 5 दूनी 10, ये 6×5 = 30 और 6 दूनी 12 और 3 इसमें जोड़ देंगे 5 और 6 चौका 24 और 1 कितने हो गए? 25, 25 50 आ रहा है। इसका मतलब 6 पे जाएगा। आगे किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है, अपने को 6 का पता चल गया। कौन सा है? 2.16 वाला ये रहा। शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। 87 की घन बतानी है भाई। मुझे तो इतना पता है कि 87 का अंतिम अक्ष 7 होता है, उसका मैंने 4 3 याद किया था। इसका मतलब अंतिम में 3 आना चाहिए। ले लो सर जी, सबके 3 चक्को, सारा मेथड ही फेल। जितना पढ़ के आए थे उतना। देखो बेटे, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें तो मल्टीप्लाई इसका एक ऑप्शन होता है, लेकिन फिर भी आपको एक ऑप्शन और बता देता हूँ। आप यदि देखो, वो भी नहीं लगेगा इसमें, कारण सारी की सारी डिजिट नजदीक है, बिल्कुल भी जितने चाह रहे हो ना उससे ज्यादा नजदीक है। तो आप इसका सिर्फ मल्टीप्लाई करना, भाग के जल्दी जल्दी। 87 का 87, फिर 87 से मल्टीप्लाई करना, जितना हो उसके उतने स्पीड से करना, आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि कारण स्टार्टिंग वाली डिजिट सारी की सारी अलग है। ये देखो, तीसरे मल्टीप्लाई के बाद में सारी की सारी डिजिटें अलग है। ये आपको थोड़ा सा प्रॉफिट देगा। आंसर ये आएगा, कमेंट में बता देना। 5 + √2 आयोटा 1 - 2 √2 आयोटा a + आयोटा b के रूप में व्यक्त करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है भाई, साइंस वाले क्वेश्चन डाल रखे हैं। अपर और लो में इसका मल्टीप्लाई कर लो, प्रीमीकरण करो सबसे पहले तो। कर लिया। नीचे मैंने ये सिखाया था आपको, a - b a + b क्या बनता है? a की स्क्वायर - b की स्क्वायर बनता है। एक की जगह तो आएगा 1, √2 का हो जाता है 2। आयोटा की स्क्वायर हमेशा ही क्या बनती है? -1। ध्यान रखना, आयोटा की स्क्वायर क्या बनती है? -1। तो ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस, और 2 और 1 कितने हो गए? 3। अपोन में 3 बच रहा है, 1 ही ध्यान रखना। अब इसको मिटा रहा हूं मैं, 3 बच रहा है, ये मैंने बता दिया है। दोबारा इसको बैक करके प्ले कर लेना। क्या बच रहा है? 3 बच रहा है आपके पास अपोन में। ऊपर वाला जो है उसका मल्टीप्लाई करेंगे भाई। ये जो ऊपर संख्याएं हैं इनको तो भाई साहब जी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का गुना करो 5, 5 का अंडरूट से करो 5, √2 आयोटा, √2 आयोटा का करो 1 से, √2 आयोटा। आयोटा का आयोटा की स्क्वायर माइनस होता है, अभी भी बताया। √2 से √2 कैंसिल होकर 2 आता है। इन दोनों को जोड़ो क्योंकि ये वास्तविक संख्याएं हैं। कितना आ जाएगा? वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है? जिनके पास आयोटा ना हो, जिनके पास आयोटा नहीं हो, वास्तविक संख्याएं होती है।
और आयोटा आयोटा वालों को जोड़ लो, कितने हो गए 6√2 आयोटा, 3 से डिवाइड कर लो तो 3 एकम 1, 3 दूनी 6। कौन सा आंसर है देखो, ये रहा। चलो इसको पूरा ही करना पड़ेगा भाई, लास्ट में लॉजिक लगता है वो किसी काम का नहीं है। और ये क्वेश्चन देखो कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती आपको क्या दे रखा है, 60 दे रखा है, और आगे क्या है, महत्तम समावर्ती आपको 5 दे रखा है, तो निम्न में से कौन सी संख्या होगी। देखो इसका फॉर्मूला होता है, आगे से याद रखना कि नंबर एक का आपके पास लिखा जाएगा यहाँ, वैसे तो प्रथम संख्या लिखी जाती है, जैसे पहली संख्या, फॉर्मूला याद रखना, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल लेस है इंटू मैस है, अर्थात लघुत्तम समावर्तीय और महत्तम समावर्तीय, लघुत्तम समावर्तीय और महत्तम समावर्तीय, ये होगा। क्या क्या मान दिया हुआ है इन दोनों संख्याओं को मान लो, एक को x मान लो, एक को आप y मान लो, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल जो दे रखा है वो तो 60 है, महत्तम समावर्ती आपके पास जो है वो दे रखा है आपको 5 दे रखा है। इसका मतलब है दोनों जो संख्याएं हैं आप पहली संख्या को एक को x मानो, दूसरी को क्या मान लो, y मान लो। इन दोनों का यदि आप गुणनफल है वो तो आपको दे रखा है 60 दे रखा है, और जो मैथ ऐप है वो होता है कि गुणनखंड का मतलब होता है दोनों टोटल संख्याएं एल, जो लघुत्तम समावर्त है उसको कहते हैं। तो ये तो आपको बस दे रखा है 60, ये रखा है आपके पास 5। अब मेरी बात, यहां से x और y मान रहा हूं मैं, पहली संख्या को x दूसरी को y मान लिया, लेकिन दोनों में ध्यान रखना महत्तव जो समावर्त्य होता है, महत्तव जो समावर्त्य होता है इसका अर्थ होता है दोनों में समान संख्याएं, अर्थात ये 5 दोनों संख्याओं के पास होगा, ध्यान रखना, फिक्स हो गया है। वह छोटी से छोटी संख्या जो इनमें समान हो दोनों में, तो वह तो होता है आपका महत्तव समावर्त्य। लघुत्तम समावर्त्य वह संख्याएं जो टोटल जो मान आता है वही आता है, जैसे दो दो जितनी बार आ गया, तीन तीन जितनी बार आ गया, चार चार जितनी बार आ गया, वो सारी की सारी आती है। और महत्तव समावर्त्य में कॉमन संख्या दिखाई देती है। तो ये एक्स वाई आ गया, ये 60 आ गया, ये 5 आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई करके 25 का भाग दे दिया। देखो यहाँ 25 आएगा, 25 का भाग दे दिया, 5 से 5 को कट हो गया, 5 आ गया, फिर 5 का भाग दे दिया इसमें, तो कितना आ गया आपके पास, 12 आ गया, 12 5 60 होता है। इसका मतलब एक्स और वाई का गुना तो आपके पास आएगा 12, ओके। एक्स वाई का गुना जो आएगा वो आपके पास 12 आएगा। आपको एक और चीज ध्यान में रखना, आपको संख्याओं के लिए एक्स और वाई दोनों के मैंने 12 बता दिए, ठीक है। आप एक को 3 मानो, दूसरे को 4 मानो, होगी ना 12। आप इससे बाई ऑप्शन सेट कर लेना। देखो यहां आ जाओ, किन्हीं दो किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य 60 है, महत्तम समावर्त्य 5 है। ये तो होता है 60 और 5 दोनों में कॉमन रूप से क्या दिखाई देना चाहिए, सबसे पहले तो अपने को 5 दिखाई देना चाहिए। 5 इसमें भी, सब में 5 5 है, देख लो। दूसरी कंडीशन, एक्स वाई का मैंने अभी भी निकाला था 12 था, 3 और 4 का गुना, एक संख्या 3 है तो दूसरी 4 है, तो 5 से गुना करो, 5 दिया 15, 5 चुका 20, तो 15 और 20, ये लो, एक ही ऑप्शन आ रहा है। एक्स वाई का मल्टीप्लाई करके दोनों में कॉमन संख्या 5 दिखाई देती है, दोनों में समान संख्या क्या है, 5 है, 5x 5y, ये 60 है और ये 5 है। एक्स वाई के अंदर क्या करो, 25 का भाग दे लो, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। सोनू और लालू वीना अपने घर के पास स्टेडियम के चारों ओर एक गोलाकार ट्रैक पर एक ही समय और एक ही दिशा में चक्कर लगाती है। उन्होंने एक समय में दौड़ना शुरू किया। सोनू ने 99 सेकंड, लालू ने 54 सेकंड, वीना ने 126 सेकंड में एक चक्कर को पूरा किया, तो कितने मिनट और सेकंड के बाद वे तीनों एक साथ आरंभिक बिंदु पर होंगे। मतलब कितने मिनट बाद चक्कर लगा रहा है। सबसे पहले तो ध्यान रखना, इसका क्या ज्ञात करना होता है, लैस है। क्या ज्ञात करना होता है, लैस है ज्ञात करना होता है।
अब इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। आगे से इसको एलसीएम बोलने कोई दिक्कत नहीं है, लैसेको और मैसेको एचसीएफ बोल दें, मैसेको। अब एलसीएम ज्ञात करते हैं। देखो दिया हुआ क्या है आपके पास, एलसीएम यदि आपको ज्ञात करना है, आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास दे रखा है तीनों की वैल्यू। यहां ज्ञात कर रहा हूं मैं आराम से, यहां देखो कॉमन जो मान है वो ज्ञात करेंगे, 99 सेकेंड, 154, 126। दो से डिवाइड कर लो सबसे पहले, तो दो से हो जाएगा। 99 को 99 छोड़ो, ये कितना आएगा 7, 7 दूनी फिर आ जाएगा आपके पास 14, ये फिर किस पे जाएगा 6, और ये 3 63, फिर 3 पे कर लो इसको डिवाइड, 33, ये 3 पे जाएगा, यानी 77 का 77 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आएगा आपके पास 2 और ये आ जाएगा 1। फिर आप इसको 7 से कर लो, 33, 7 का करोगे तो 11, 7 या 21, फिर 3 से कर लो 11, फिर 11, फिर 1, फिर 11 पे कर लो, लास्ट हो गया। अब देखो इन संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लो। अब मैं क्या करना है, उनका आरंभिक बिंदु ज्ञात करना है, मल्टीप्लाई कर लो। क्या करोगे, 11 का 3 से करोगे गुना कर लो, 11 का 3 से करोगे 33, फिर 7 का 3 से कर लो 21, फिर जो आ जाए उसका 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। मैंने इनका जोड़ा बना लिया, गुना कर लेना। आप इसे गुना करोगे तो आपके पास आएगा 1386, मल्टीप्लाई सेम करके चेक कर लेना। अब देखो 1386 आई है आपके पास सेकंड, क्या आई है सेकंड आई है। आपको सेकंड को बनाना है मिनट में, आपको सेकंड को बनाना है मिनट में। तो सबसे पहले ये देखो 1386 आपके पास क्या आ गई सेकंड। अब कई बच्चे होंगे सर जी अब हमें तो मिनट बनाना भी नहीं आता, कईयों के दिमाग में यही चलता है कि सर जी अब हमें तो मिनट बनाना नहीं आता। देखो सबसे पहले 1 मिनट आना, इसको 60 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 2 पे गया 8 और 6, फिर किस पे गया 6 तिया 18, 3 पे गया, कितनी शेष बची है 6। ये 60 सेकंड यदि आप इसे मिनट बनाने के लिए 60 से भाग दोगे तो 23 मिनट 6 सेकंड आंसर आ जाएगा। 60 से डिवाइड करोगे 23 मिनट शेष पल आएगा सेकंड का, और ये आ जाएगी मिनट की। घंटे तो बनेंगे नहीं क्योंकि समय अपने को और ज्यादा चाहिए, तो 23 मिनट 6 सेकंड वाला आंसर कौन सा आएगा, 23 मिनट 6 सेकंड। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे से इस क्वेश्चन को एक और बता दूं, यदि आरंभिक बिंदु पूछना है सबसे पहले एलसीएम निकालो दिए हुए सारे मान का, जो एलसीएम आ जाए वही आंसर होगा। देखो आंसर मिनट और सेकंड में था, इसलिए अपने पास 60 से डिवाइड करना पड़ गया, नहीं तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती। अब कहीं कहेंगे सर जी ट्रिक में बेटा की गोली में ट्रिक इन तो करनो ही पड़सी, हाथ पंग हमारे ही काम अलग। मैं एक दो अंकों की संख्या हूं, ये बोल रहा है कि मैं एक खुद दो अंकों की संख्या हूं, ढाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज है। ढाई के स्थान पर, अब देखो कई बच्चे ढाई पूछेंगे, नहीं बताऊंगा, स्टार्टिंग वाली वीडियो में बता के आया हूं ढाई का ही। ढाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज है और इकाई के स्थान पर 3 का गुणज है। ढाई के स्थान पर 2 का गुणज है, इकाई के स्थान पर क्या है 3 का गुणज है। दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है, दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है, जो कि 52 का एक गुणनखंड है, 52 का एक गुणनखंड है। भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो अपने को वो संख्या पूछी है, देखो ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन इस लाइन से अपने को कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा। जैसे देखो ढाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज है, इकाई के स्थान पर अंक 3 का गुणज है। देख लो क्या हो रहा है, 2 का गुणज और 3 के गुणज क्या होते हैं, 2 के गुणज क्या होते हैं 2 गुणा 2, 3 का गुणज क्या होता है 3 गुणा 3। ऐसा मेरे को तो ये लग रहा है 3 गुणा 3 और 2 गुणा 2, ये रहा एक ही ऑप्शन लग रहा है। अब कई कहेंगे ना सर जी थाने एक क्यों लगा, वो भी तो है, ये 2 गुणा 3 हो जाए बेटा, तो सर जी वो भी तो है, और 3 गुणा 1 है, ये एक ही दिखाई दे रहा है, ये लो आंसर मिल गया।
तो सर फिर हमें तो 52 का गुणनखंड नहीं मिला एक 49 में। क्या बोल रहा है, अंकों का योग। ये एक लाइन और देखो, ये बोल रहा है अंकों का योग एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। देखो 6 और 9, 9 और 4 कितने हो गए, 13, अभाज्य है। 6 और 9 कितने, 15, अभाज्य नहीं है, ऑप्शन गलत है एक नंबर। 6 और 4 10, अभाज्य नहीं है, ये भी गलत है। 8 और 3 11 सर, ये तो अभाज्य है ना। तो फिर क्या हो गया, गुणनखंड वाला नियम नहीं पालन कर रहा है। क्या सर जी 52 का एक गुणनखंड बताओ। तो 13 का आप यदि 4 से गुणा करोगे, 13 चौका 52, क्योंकि हमें एक गुणनखंड बताना है। अंकों का योग कितना आ रहा है आपके पास, अंकों का योग आ रहा है आपके पास 13। तो 52 का आप यदि गुणनखंड करोगे तो 13 इंटू क्या आएगा, 4, 13 चौका 52। ये देखो उनके अंकों का योग उसके गुणनखंड के अंदर होना चाहिए, ये लाइन बोल रहा है। चलो आगे। दिए गए विकल्प में से उस विकल्प को पहचानिए जो 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं है। 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का गुणज नहीं है, ये बात बोल रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो 5 और 7 का गुणज होगा तो इसका मतलब 7 5 या 35 होगा ही होगा। तो सर जी अब 35 वाला मान दो, कोई लद है, 35 वाले आपको नहीं लद रहे हैं। इसमें क्या आ रहा है देखो, 7 और 3 तो दिख रहा ही होगा, 7 और 30 कर लो। इसमें क्या आ रहा है, सॉरी इसमें 7 चौका 28 आ रहा है क्या, इसका 7 निमा 63 होता है। इसका क्या गुणनफल आएगा, 6 और कितना, 7 6 का 42। कौन सा नहीं होना चाहिए, 6 का गुणज नहीं होना, 6 नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ये काट दो। 6 5 30 बन रहा है, इसको काट दो। ये 6 5 30 बनेगा, देखो आपके साथ 7 21 बना है तो 6 5 30 भी बनेगा। तो सर जी ये 7 और 63 को कैसे काटोगे, 7 और 63 को काटने के लिए इसमें जीरो लगाओ और इसमें 6 का भाग दे के देखो जाएगा, ये भी गुणज बनेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ 63 को लिखा है, इसको नहीं लिखा। ये नहीं बनेगा। ये देखो 7 निमा 63 है ना, 7 इंटू 9 इंटू 90 कर रहा हूँ, 7 इंटू 3 इंटू 30 कर दो, ये देखो ये 6 बन जाएगा वापिस से। फिर एक गुणन और बनाओ, 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6, इसमें 6 का गुणन जा रहा है, ये भी काट दो। इस एक में नहीं आएगा, देखो कैसे, 7 इंटू 5 इंटू 4 आएगा। किस किस का गुणज हो सकता है, 7 का और 5 का गुणज हो और 6 का नहीं हो, वो एक ही ऑप्शन है ये रहा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिन्हें अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं होती भाई, आंसर अपने नजरों के सामने होता है। एलसीएम और एचसीएफ का योग बताओ। एलसीएम का अर्थ होता है सारी संख्याएं एक साथ लेके हल करो, और एचसीएफ का अर्थ होता है अलग अलग हल करो। 98 को जैसे अलग अलग, पहले इनको हल कर लेते हैं फिर करेंगे, क्योंकि करना जरूरी है अपने को, क्वेश्चन तो पहला ही क्वेश्चन है, करना ही पड़ेगा। किस पे जाएगा भाई, सबसे पहले किस पे जाएगा, 198 दे रखा है ना, 2 पे चला जाएगा, 2 पे हल करो। 2 पे हल करोगे तो आपके आएगा 99। ये आ गया 135 का, तो भाई साहब जी 135 रहेगा। ये आ गया 5 और 4 54। फिर 2 पे हल कर लो। फिर 99 को छोड़ दो, 135 जैसा है वैसे का, ये 27 गुना 54। फिर 3 पे हल कर लो, 33, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 45 और 9। फिर 3 पे करो, 11, और ये आ गया 1 और 5 तिया 15, फिर 3 पे ओवरऑल हो जाएगा भाई 11, और ये आ गया आपका 5, ये एक आगे देखो 5 और 11 पे होगा, आगे वाले लिखने की जरूरत नहीं। इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेना, देखो 11 5 कितने हो गए 55, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और फिर क्या हो गया, 2 का इससे करोगे 4, 2 दूनी कितने हो गए 4, आप इसके गुणा कर लेना। इनका जैसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा 5 दूनी बस 0, 5940 आएगा, ये गुणा करके चेक कर लेना। अब आपको दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, ऊपर चलो क्वेश्चन की, ये एचसीएफ दे रखा है, अलग अलग निकालो एलसीएफ। 198 का भी निकाल लो,
135 का भी निकाल लो और 108 का भी निकाल लो। अब मैं आपको एक बात बताऊं, पहले आप इसको हल करोगे तो ये अपने आप हल हो जाएंगे। देखो कैसे, ये कहेंगे सर जी ये अपने आप कैसे हल हो जाएंगे, बिल्कुल ही शांति से होंगे बेचारे, कोई भी किंतु परंतु वाली कोई बात ही नहीं है। मैंने अभी अभी इसको काटा है, देखो 54 2 से हो रहा है, फिर 2 3 से हो रहा है, ये देखो ये उठाऊंगा, पहले 2 का भाग जा रहा है ना इसमें, फिर 2 का, फिर 3 और फिर 3, फिर 3, अर्थात 3 गुणा 3 9 27, 27 का यदि आप 4 से करोगे तो 108 आएगा, इसको लिख दो ये 27 का 108 आएगा। इसका क्या आएगा यदि आप कर रहे हो तो पहले 3 से किया, फिर 3 से, फिर 3 से, 9 9 तिया 27। अब देखो यहाँ जाओ, बताने के लिए एक कर लिया ना, एक बहुत होता है करने के लिए। देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, पहले 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से और फिर 5 से। 27 का 5 से करोगे तो 105 135 आता है। ये पहले 2 से, यहाँ जो दिखा देता हूँ, पहले 2 से, फिर 3, फिर 3 और फिर 11। पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, 9 9 दूनी 18 और फिर 11 से। समान डिजिट देखना है एचसीएफ के अंदर, क्या आ रहा है, 2 सब में समान है क्या, नहीं है, बीच वाले में नहीं आ रहा, दो नहीं आ रहा है, तो क्या आएगा, 3 3 के जोड़े समान हो रहे हैं, ये देखो ये दोनों 3 के दो जोड़े ये रहे, ये रहे, ये रहे। इसका मतलब है इसका जो एच सी एफ जो आएगा वो 3 गुना 3 कितना आएगा, 9 आएगा। आपको पूछा है दोनों का योग, 5,940 रुपए प्लस 9, ये रहा 9 वाला आंसर। कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे करना ही पड़ेगा, करने के बाद में ही आप इसका कर सकते हो। हाँ ठीक है, एचसीएफ करने के बाद में जो बच्चे समझदार होते हैं, एलसीएम करने के बाद एचसीएफ अपने आप मिल जाता है। क्या बोल रहा है, एल एक्स एम का एक्स वाई जेड, अर्थात एलसीएम निकालो, उसके बाद में एचसीएफ निकाल के भाग देके अपने को आंसर बताना। शानदार क्वेश्चन है, दोबारा आराम से सुन लेना। एलसीएम का अर्थ होता है कि अधिकतम घात यूज करना, यानी अधिकतम घातें यूज करना, और एचसीएफ का अर्थ होता है न्यूनतम घात यूज करना। न्यूनतम ऐसे नहीं, नए से लिखता है, न्यूनतम घात। बस इतनी बात याद रखनी है, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन सोल्व, दोनों का भाग देना है, ऊपर एलसीएम है मतलब अधिकतम घात। अधिकतम घात देख के आते हैं कौन कौन से में क्या क्या है। एक्स वाई जेड की अधिकतम घात देखो क्या आ रही है, एक्स की अधिकतम घात यहाँ आ रही है 5 में 3 अधिकतम है, लिख लो क्या दिक्कत है, 5 की 3 आ जाएगी, 2 की भी 5 सर्वाधिक है, ये आ जाएगी, 3 की 3 सर्वाधिक है, ये आ जाएगी, लिख दो, कहाँ दिक्कत आ रही है। 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, 5 की पावर 3, अपोन में देखो न्यूनतम घात आएगी। अब आप न्यूनतम उससे देख लेना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ डायरेक्ट, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 आएगी। अभी घात करने वाला चैप्टर अभी करके आए, देखो 5 की पावर 2 ऊपर जाने पर 3 है, घटा दो, कितनी आ जाएगी, सिर्फ 5 आएगी, एक को तो लिखने की जरूरत नहीं है। 3 की पावर 2 यहाँ है, 3 की पावर 3 यहाँ है, तो कितना बचेगा, सिर्फ एक 3। 3 की पावर 5 यहाँ है, 3 की पावर 3 यहाँ है, तो क्या बचेगा, 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 5 दिए कितने हो गए, 15, 15 चौकी कितने हो गए, 7। कौन सा आंसर है अभी, ये ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलो, ए का मान 360 दे रखा है, बी का मान पूरा 900 दे रखा है, ए और बी का एलसीएम ज्ञात करो और ए और बी का एचसीएफ ज्ञात करो। मैं ही बात सुनो, सबसे पहले तो मैंने यही बताया आपको एलसीएम ही ज्ञात करना है, तो क्या करना है, यहाँ 360 लिख लेना, यहाँ 900 लिख लेना,
अब सबसे पहले तो आप इसका भाग दोगे 2 से। अब ऐसे तो 2 से तो देते ही रहना, मतलब 2 2 2 2 2 2 आते ही रहे। ठीक है, तो 2 से देने से अच्छा है आप सबसे पहले बड़ी संख्या, थोड़ी सी और बड़ी संख्या ले लो, 3 से दे लो। 3 से दोगे तो 1 2 0 3 0 0 300, फिर 3 से और दे लो, कितना आएगा 40 और 100 आ जाएगा। अब 2 से दो तो कुछ आसान हो जाता है ना, ऐसे नहीं तो बार बार देते रहते भाग। 20 और 50, फिर 2 से दे लो, कितना आ जाएगा 10 और 25, फिर 2 से दे लो, भाग देना है 5 और 25, आगे देखो एक बार 5 पे फिर 5 पे जाएगा, दो दो बार 5 आ गया। इनका आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम तो ऊपर वाला तो इसी से निकलेगा, 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना ये तो निकलेगा एलसीएम। अब देखो एचसीएफ भी अपने को साथ के साथ ही पता चल गया, एचसीएफ भी साथ के साथ पता चल गया। कैसे, इसमें देखो 5 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है। 900 में क्या, 3 से सबसे जाने के बाद अंतिम एक 5 ज्यादा आ रहा है, बस अंतिम एक 5 है जो अधिक आ रहा है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब है कि अपने पास जो आएगा, नीचे लिखता हूं मैं इसे, एलसीएम का जो मान आएगा वो तो आएगा 2 इंटू, एलसीएम का जो मान आएगा होता जाएगा आपका 2 इंटू, उसके बाद में लिख देता हूं मैं 4 डायरेक्ट, फिर 2 बार 5 पहुंच आएंगे, फिर लिख देता हूं मैं 3 इंटू 3, इसके अपॉन में आएगा एचसीएफ, ये लो। अब इस एचसीएफ का जो मान आएगा ना, वो मान आएगा आपके पास, एक तो आ जाएगा 2, फिर 2 और फिर 3 और फिर 3, कितने हो गए, 2 का जाएगा 180 का हिसाब से कर लेते हैं ना, 180 के हिसाब से कर लिया तो 2 पे आ गया 90, फिर आ गया 45 और 9 5 45, ये लो, इतनी वैल्यू आएगी। अब कट करो, देखो क्या बच रहा है, ये काट दिया, ये काट दिया, इसको भी कट कर दिया, एक दो इसमें से काट दिया, कितना 5 दूनी 10, कौन सा आंसर आ रहा है। ये मैंने न्यूनतम संख्या ले ली, ये अधिकतम ले ली। न्यूनतम मुझे पहले से दिखाई दे रही थी, ये 180 आएगी, मैंने इसमें से गुना करके बाहर निकाल लिया, दोनों में से 200 मानता हूँ, 10 आंसर आएगा। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो 360 का अलग से टुकड़े लिखो, 900 के अलग से लिखो और समान अंक निकाल लो। देखो 900 का सबसे पहले 3 पे जाएगा, तो और फिर 3 पे जाएगा 100 आ गया, फिर 2 पे जाएगा 50, फिर 2 पे जाएगा 25, फिर 5 इंटू 5 आ जाएगा। इसको करोगे, देखो एक बार यदि आप एलसीएम करो तो बार टुकड़े तो वही बनेंगे भाई। 3 पे जाएगा, कितना आ गया आपके पास 120, फिर 3 पे जाएगा 40, फिर 2 पे जाएगा 20, फिर 2 पे जाएगा कितना आ जाएगा 10, फिर 2 पे फिर 5 पे। इनमें से कॉमन जोड़े निकालोगे तो 3 3 का, 2 2 का, 5 5 का, ये मैंने यूज किया, देख लो ये 2 2 का, 5 5 का, 3 3 का, सिंगल एक 5 का भाई। नेक्स्ट सेकेंड, कुछ छोटी सी गड़बड़ चल रही है, देखो एक ही जोड़ा आएगा 5 का, 2 जोड़े नहीं होंगे, ध्यान रखना। आंसर बता दिए, चलो आगे। लघुत्तम समावर्तीय ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, ध्यान रखना अपोन वाली संख्या का याद रखना, क्वेश्चन आते हैं और आपको आने भी चाहिए। जब भी ऐसी संख्याओं के ज्ञात करना है तो ऊपर वाले होते हैं आंखें निकालने वाले, अपने भी पढ़ के आ चुके हैं इसकी बात, पहले जो वीडियो थी। आंखें निकालने वाले का तो निकलेगा एलसीएम, और जो नीचे जो अपोन में आएंगे, जो पैर रहेंगे, उनका निकलेगा क्या, एचसीएफ, अर्थात इनका तो निकलेगा लघुत्तम समावर्त्य, इनका निकलेगा महत्तम समावर्त्य। इनमें निकलेगी बड़ी से बड़ी संख्या, इनमें निकलेगी छोटी से छोटी संख्या। तो सबसे पहले तो ये देखो, इससे आधे का आंसर तो कैंसिल हो जाते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या वाला कौन कौन से हैं भाई, बड़ी से बड़ी संख्या वाले एक ये दो ही बचते हैं, बाकी कैंसिल करते हैं। तो सर जी ऐसे कैसे कर दोगे आप, हम तो इसमें, अरे तो छोटी से छोटी संख्या ये देखो, नीचे से 3 एक ही निकल रही है, 3 3 3 3, सब में से क्या करना है, एचसीएफ ही तो निकालना है, ये 3 ये रहा, एक ही तरीके से कार्ड निकाल लो सब में से।
मैं तो समापत्ति निकालना है, तीन 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 सब में से बाहर निकाल लो, तीन निकल गया, तीन का डिवाइड सिर्फ अकेले इससे ही हो रहा है। क्या सर जी ऊपर वाली संख्याओं में तीन को भाग चला जाए तो जाने दो, क्या तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? भाग जाएगा तो अपोन में कोई संख्या नहीं बचेगी, तीन का भाग चला गया तो अपोन में संख्या नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई है ही नहीं, ऑप्शन ही बोल रहा है। क्या सर, मुझे तो लघुत्तम समाप्ति ऊपर वाले याद कर ले भाई, तीनों का कर ले, एक बार पांच पे जा रहा है, एक बार दो पे जा रहा है, फिर दो पे जा रहा है, कितना हो गया? पांच इंटू दस, दस का दो से कितना हो गया? 20, फिर भी हो रहा है। तरीके सारे ही लगा लिया करो। 21 168 2 की पावर ए गुणा 3 की पावर बी गुणा 3 की पावर 7 की पावर सी, ए बी सी प्रकार संख्या है तो 4a माइनस 5b प्लस सी का मान बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको सबसे पहले तो इसकी गुणनखंड करनी है। एक एक छह आठ का सबसे पहले दो पे जाएगा, दो एकम एक, पांच दूनी 10, आठ दूनी 16 और चार दूनी 8, फिर दो पे फिर जाएगा, पांच, दो, नौ दूनी 18, दो दूनी 4, फिर दो पे जाएगा। ये चलता ही रहेगा भी, ध्यान रखना, एक बार खत्म नहीं होगा। 26 और 46, फिर दो पे और भेज दो इसको, 13 23, फिर दो पे भेजो, नहीं जाएगा दो पे, 13 23 वाला तीन पे देखो जा रहा है। चार तिया 12, फिर चार तिया 12 एक। अब आपके पास जो आ गया इसका फिर तीन पे चला जाएगा, तीन एकम एक, फिर चार तिया 12, सात तिया 21, 127 आ गया है। अब किस पे भेजोगे भाई रे? 127 क्या आ गया? चार तिया 12, यहाँ चार आएगा ना, 147 आएगा। अब आप इसको कर लो किस पे, ये फिर चला जाएगा तीन पे, देखो चार तिया 12 और ये नौ तिया 27, आगे सात इंटू सात कर देना। अब ये इनके गुणनखंड चाहिए थे अपने को। देखो सात के ऊपर कितनी पावर आ रही है? दो। तीन के ऊपर कितनी पावर आ रही है? एक दो तीन। और दो के ऊपर कितनी आ रही है? एक दो तीन और चार, कितनी पावर आ रही है? चार पावर दो के ऊपर। यही बात ये क्वेश्चन में बोल रहा है, आराम से क्वेश्चन के ऊपर चलो। दो के ऊपर कितनी है? ए दे रखा है, इसका मतलब ए का मान है चार। बी का मान है आपके पास, तीन के ऊपर बी दे रखा है तो तीन के ऊपर बी का मान है तीन, सी का मान है दो। बस क्वेश्चन का हो गया सोल्व, मल्टीप्लाई कर दो। ए की जगह क्या पुट करना है? चार, चार चौका 16। बी की जगह क्या पुट करना है? तीन पांच दिए 15। सी की जगह क्या पुट करना है? सिर्फ दो का दो ही हो। 15 में से 16 जाने पर एक और दो जुड़ने पर तीन, ये दो ऑप्शन। चलो आगे। चार अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 8 और 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष फल दो रहे। प्रत्येक दशा में शेष फल क्या रहे प्यारे साथियों? दो रहना चाहिए जी, प्रत्येक कंडीशन पे। अब देखो इसने सबसे छोटी संख्या मांगी है। क्या मांगी है? सबसे छोटी संख्या मांगी है। सबसे पहले तो जो ये 5 8 15 10 और 15 दे रखा है, इसका एलसीएम देखो क्या आएगा। कैसा जी? इसका तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ पांच का पांच ही आएगा। यदि आप निकालोगे तो एलसीएम का अर्थ होता है सारी संख्याओं का यूज करना, ध्यान रखना। ये लो एचसीएफ होता है कॉमन, पांच कब आएगा? पांच से करो, एक, आठ, दो, तीन, तीन पे कर लो, क्या आ जाएगा? एक, आठ, दो और एक, फिर दो पे और आगे फिर दो पे, फिर दो पे चला जाएगा। तो पांच दिया 15, ये ध्यान रखना, यहाँ से आ जाएगा चार, एक फिर दो आ जाएगा, ये देखो आठ, 15 आठ कितना हो जाएगा? 120। पांच गुना तीन गुना आठ ही कर लेना डायरेक्ट, 15 आठ कितना हो जाएगा? 120। क्या मान आ रहा है किसका? एलसीएम आ रहा है दी हुई संख्याओं का, दी हुई संख्याओं का। अब हमें ज्ञात करना है कि चार अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें इसका भाग दिया जाए तो आपके पास प्रत्येक वक्त शेष पर क्या बचना चाहिए? प्रत्येक वक्त शेष फल आपके पास दो बचना चाहिए। अब आपको एक बात बताऊं,
ये देखो प्रत्येक में ना, सबसे पहले तो ये देखो, ये है 1000 से ऊपर कोई भी संख्या होगी वही लिखी जाती है। 4 अंकों की संख्या लिखी जाती है, 1000, 1000 ऐसी लिखी जाएगी। एक तो लॉजिक ये होता है कि आप इसके अंदर, जैसे मुझे दिखाई दे रहा है, ये देखो 1008 दिखाई दे रहा है। यदि मैं इसे 1008 बनाऊंगा तो 12 निमी 108 होता है, तो 12 निमी 108, 1008, इसका मतलब है अब तक इसमें भाग जाएगा। जैसे इसमें दो दो जोड़ दूंगा मैं, तो 1182 के अंदर अब भाग नहीं जाएगा। तो प्रत्येक बार शेषफल क्या बचेगा आपका, दो 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 दो, प्रत्येक बार शेषफल बचेगा। एक टेक्निक तो ये होगी। क्या सर जी ये भी काम ना करे तो, ना करे तो अब आपको एक और अच्छी वाली टेक्निक बताता हूँ, सुनो, जिससे इतने कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 5 का, 8 का, 10 का और 15 का भाग देना है। सबसे पहले तो ये देखो 10 का भाग जाएगा तो अंतिम में 0 होना चाहिए। देखो इसमें पूरा पूरा जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। 10 का भाग दोगे तो 10 से कम 1, 80 से कम 1, 2 से फल बच रहा है। देखो 10 का भाग गया तो इसका मतलब 5 का भी चला जाएगा, 2 ही शेषफल बचेगा। 10 5 का तो क्लियर हो गया। 15 का भी लगभग यही होता है, 5 गुना 3 5 ये 15 होता है। बची बात 3 की। 3 के अंदर अंकों का योग देखना होता है। अंकों का योग देखो कितना है, 8 1 9 10 11, 2 घटा दे अंकों का योग तो 9 बचता है, तब भाग पूरा पूरा जाएगा। ये अंकों का योग 9 है, पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा पूरा नहीं देना, शेषफल बचाना है। इसमें देखो 7 1 8 8 दूनी 16 है, एक शेषफल बच रहा है, ये नियम है, 2 शेषफल चाहिए। इसके अंदर देखो 9 और 9 दूनी 18 और एक एक इसमें शेषफल बच रहा है, ये भी नहीं। मैंने सिर्फ शेषफल वाली विधि जो थी ना, उससे भी आपको बता दिया है। अब भी नहीं करना चाहते तो मत कर। एक और भी मेथड है, सुन लो। 1000 ये है, इसमें सबसे छोटी संख्या बतानी है, इसमें पूरा पूरा भाग जाए। पहले इसके फैक्टर कर लेना ऐसे, 500, 250, 250 के करोगे तो कितना आ जाएगा भाई प्यारे साथियों, 125। अब देखो प्यारे बच्चों, 125 का भी तो नहीं होगा। 125 का अब आप कर लेना, किससे, 5 से कर देना, फिर 5 से कर देना, फिर क्या कर देना, 5 से कर देना। ये देखो 5 5 5 2 2 2, आगे जो बची हुई संख्या कौन सी है, आपका 8 का भी भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, 5 का जा रहा है, इसका मतलब 10 का भी जा रहा है 1000 तक। हमें किसका चाहिए, सिर्फ 5 की या 15, 3 का भाग और देने के लिए इसमें न्यूनतम संख्या सी और जोड़ने के लिए। ये भी एक मेथड है, आप करना चाहो तो इससे भी कर सकते हो। और बेटर कौन सा रहेगा, बेटर आपका रहेगा ये जो फर्स्ट जो लिया है, एलसीएम लेके निकालो और वाई डिजिट ले लो, जिसमें से इसका मूल मल्टीप्लाई करो, ये रहेगा। या आप शेषफल वाली विधि डायरेक्ट भाग दे के निकाल लो, ये भी रहेगा। आगे नियम और आ जाएंगे 2 3, चलो एक बार। दो पदों का गुणनफल ए की 3 प्लस बी की 3 और दो पदों का एचसीएफ महत्व समावर्त्य ए प्लस बी, अतः एलसीएम होगा। न्यूनतम मान ये है, हमें चाहिए अधिकतम मान। A3 + B3 जो होता है, A3 जो B3 होता है वो ये होता है, इसका फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला होता है दोनों का गुणनफल। किसका, A3 B3 का। ये दिमाग में डाल लेना भाई, A3 B3 का ये गुणनफल होता है, ये मान। अब देखो हमें पता है कि एलसीएम क्या दे रखा है, इसमें सबसे छोटा मान दे रखा है एचसीएफ। एचसीएफ जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, A + B है, तो बचा हुआ मान क्या होगा, एलसीएम होगा। बचा हुआ मान कौन सा है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेसिस ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट A3 + B3 वाला फॉर्मूला ही है, और कुछ है ही नहीं। ये देखो क्या दिया, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी जिसमें यदि 24 32 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक में शेषफल, भाई साहब जी क्या बच्चे, 3 शेषफल बचना चाहिए। अब आधा कागज मेल दें चौक मार क्यों काम, कैसे जी अध्ययन तो थे शेषफल करायो, अब फिर शेषफल कराना लाए चौक की। पूरा पूरा डिवाइड करने के लिए तो क्या करना है, इसके गुणनखंड कर लेना। आप 24 के, 32 के और 36 के गुणनखंड के जो आंसर निकालोगे ना, वो पूरा पूरा निकलेगा। जैसे पहले मैंने निकाला था ना,
120, वो पूरा पूरा इसका गुणनखंड निकलेगा। जितना ये शेषफल है वो उस गुणनखंड में जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 का 12, 16 दूना 32, 18 दूना 36, फिर 2 से करोगे तो आपका आ जाएगा 6, 8, 9, और फिर वो एक बार और 2 से करो तो आपके पास आएगा 3, 4, 9, फिर 2 से करो तो आपके पास आ जाएगा 3, 2, 9। अब एक बार 2 से करोगे तो 3, 1, 9, फिर आप 3 से कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1, 1 और 3, फिर 3 से कर लो, इनका गुणा कर लो। देखो 3 का 3 से गुणा 9, ये तो लिख लेना डायरेक्ट यहाँ 9। ये देखो 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 4, 4 चौका 16, 16 का 2 से करोगे तो कितना 64, 64 का आप क्या करो फिर 9 से कर लो तो 9 चौका 36 का क्या आ जाएगा आपके पास, गुणा कर रहा हूँ डायरेक्ट, ये 64 ही आएगा ना। 2 गुना 2, 3 तिया 9 आ गया। 9 के बाद में आपके पास बन रहा है 4, ये 4 बन गया, 4 चौका 16, और 16 दूना ये 32 बनेगा भाई, 64 नहीं बनेगा। मैं सोच रहा हूँ ना कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। ये 32 बनेगा, 32 का आप गुणा कर लेना, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, अर्थात वह संख्या 288 है जिसके अंदर पूरा पूरा भाग जाएगा 3, इसका शेषफल और जोड़ दो तो 291 वह संख्या होगी। तो कौन सा आंसर है, ये ना। अब एक और मेथड सुनो, आपको ये तो पता चल रहा है 9 चौका 36 होते हैं, ये पता चल रहा है 8 चौका 32 होते हैं, ये पता चल रहा है 6 चौका 24 होते हैं। इनमें देखो एक बात और है कि 3 का जिसमें भाग जा रहा है पूरा पूरा, वो आपका क्या होगा, कंप्लीटेड होगा। 3 के भाग में क्या होता है, अंकों का योग आपका डिवाइड होना चाहिए। अब देखो ये मैं अंकों का योग कर लूं, 2 4 और 2 कितने हो गए, खैर एक 7, एक शेषफल बचेगा क्योंकि अपने पास 6 तक जा सकता है, एक ज्यादा है। 8 और 2 10 15, पूरा पूरा अंकों का योग जा रहा है, 3 का भाग चला जाएगा, नहीं हो सकता। 3 और 1 4 8, नहीं हो सकता, कारण 3 दूनी 6 जाने पर 2 शेषफल बच रहा है। इसमें देखो क्या हो रहा है, 9 और 1 10 11 12, ये देखो 4 3 12, नियम फेल, नियम फेल हो गया, देख लो 10 11 12, अर्थात तीनों संख्याओं का देखना जरूरी है, किसी एक का नहीं है। एक से हो जाता तो एक अलग बात थी, अब ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ध्यान रखना। इसका मतलब सबसे बेटर नियम ये है, हमें क्या करना होगा, एलसीएम, इसका एलसीएम ज्ञात ही करना पड़ेगा, ध्यान रखना। अलग अलग संख्याओं में भाग दे के देखोगे टाइम बहुत लगेगा। इसलिए अभी मैं एक बात बता रहा हूं, दिमाग में लगा लेना, शेष फल वाली विधि का कोई भी बच्चा यूज नहीं करेगा। डायरेक्ट एलसीएम वाली में एलसीएम ही निकालोगे और 3 उसमें शेष बच रहा है तो 3 शेष जोड़ दोगे। अधिक आ रहा है तो अधिक कर देना, कम आ रहा है तो कम कर देना, यही नियम लगाना। यही नियम मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था जिसमें 120 इंटू 9 करके 1000 पूरे किए थे आपके, कितने 80, और आगे 2 था उसको 2 जोड़ दिया, उसमें भी नियम यही लगाओगे, ध्यान रखना। एचसीएफ और एलसीएम, ये मैं डायरेक्ट ट्रिकें जो कैंसिल करवा रहा हूँ बार बार, ये अपने को आदत पड़ जाती है ना कि क्वेश्चन आंसर ने गलत करना वाली, बहुत खातर सुधारना खातर है। देखो एचसीएफ और एलसीएम का मान का गुणनफल होगा, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इन दोनों का जो होगा मैथ है वो आपके सामने 2 ही आएगा। अच्छा जी 2, हाँ जी, ये होता है 2 गुना 9, 9 दूनी 18, और इसमें भी 2 गुना 8 आएगा, एक ही टुकड़ा समान आएगा, वो 2 का आएगा। और जो आपका आएगा एलसीएम आएगा वो भाई साहब जी आपका आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आने दो उसको। फिर 2 आ जाएगा, निकाल के दिखाऊं, निकाल रहा हूं, 18 का, और दूसरा 36 है क्या, 16 16, ये लो निकाल लो। 2 पे 9, 8, फिर 2 9 4, फिर 2 पे जाएगा, बाद में फिर 2 पे जाएगा, ये तो पता चल गया, 3 बार 3 3 पे जाएगा, ये पता 3 3 9, 9 का आपको 8 से गुना करना है, तो ये किससे कितना आ रहा है, 8 और 8 दूनी 16, 16 से गुणा करना है 9 का,
तो 16 निम्मी कितना होता है, 144 आ जाएगा। यहाँ डायरेक्टली 144 लिखता हूँ, गुणनखंड करके लिखोगे तो 144 आ जाएगा। अब क्या पूछा, क्या इसने एलसीएम निकाल लिया, में से निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। पूछा क्या है क्वेश्चन में जाके, दोनों का गुणनफल 2 से गुणा कर लो, ये ना, इन दोनों का गुणा लिखा है। चलो आगे, 5, 10 और 35 में के सबसे छोटे सार्वगुणज गुणज और सबसे बड़े सर्वगुणज का अंतर, सबसे छोटा गुणज और सबसे बड़े सर्वगुणज का अंतर बताना है। देखो 5 का यदि आप निकालोगे तो 5 बराबर 1 गुना 5, 5 एकम 5। 10 का करोगे तो 1 2 गुना 5। 35 का करोगे तो 7 गुना 5 कर सकते हो आप। क्या पूछा उसने, सबसे बड़े गुणज और सबसे छोटे गुणज का अंतर पूछा है। सबसे बड़े गुणज और सबसे छोटे गुणज का अंतर पूछा है। आप इसमें से देखो 7 ये रहा, ये सबसे बड़ा गुणज 7 है, 7 ये रहा। आप इसमें निकालोगे तो सबसे छोटा क्या है, ये रहा 5 रहा। तो कई तो कहेंगे जल्दी 7 माइनस 5 कर दिया, मैं बताइए कौन नहीं रहा है। इनमें सब में से कॉमन जो आ रहा है, एचसीएफ जो आ रहा है, वो आ रहा है आपका 5। इन सबका यदि आप एलसीएम निकालोगे तो वो आएगा आपके पास 70। देखो कैसे निकाल लो, वैसे तो ये देखो ऐसे करके निकालोगे तो भी वही आएगा। अब अपने सामने निकला हुआ पड़ा है तो भी वही आएगा। पहले 5 पे जाएगा, फिर 2 पे, और फिर 7 पे। कितना हो गया, 70। हमें क्या करना है, अधिकतम और न्यूनतम का अंतर करना है। तो 70 में से 5 घटा दो, कितने हो जाएंगे, 65। आंसर कौन सा है, आगे चलो। दो संख्याओं का ए और बी अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं ये, तो आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करके बताना है। अब देखो एलसीएम होता क्या है, यदि आप ज्ञात करोगे तो एलसीएम आएगा आपके पास, जो अधिकतम दिखाई देगा वही होगा। तो अधिकतम क्या दिख रहा है, एक के ऊपर, दो के ऊपर कितनी पावर है, 4। 3 के ऊपर कितनी है, 2। 5 के ऊपर कितनी है, 2। ऑप्शन कौन सा आएगा देख लो, 2 के ऊपर 4 वाला एक ही है, ये लो, बाकी आगे आप मैच कर लो। चलो आगे, दो संख्याओं का महत्व समावर्तीय दे रखा है जी, एचसीएफ दे रखा है, और उनका लघुत्तम समावर्तीय एलसीएम दे रखा है। एक संख्या दे रखी है, मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था कि महत्तम समावर्तीय, लघुत्तम समावर्तीय, एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल। एक संख्या 62 दे रखी है, दूसरी नहीं दे रखी, उसकी जगह एक्स लगा लो, भाग दे लेना। 31 गुना 186 अपॉन में 62 और बराबर एक्स। ये 31 गुणा जाएगी, 2 का इससे करोगे तो 9 और 3 आएगा, 93, मतलब सी ऑप्शन आएगा। आसान सा दे रखा है बिल्कुल ही, फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चन के। महत्तम समावर्त्या, ध्यान रखना, लघुत्तम समावर्त्य होता तो ऊपर वाली आंखों वाले का लघुत्तम, नीचे वाले का महत्तम करते। और जब महत्तम समावर्त्य आता है तो आंखों का तो क्या करते हैं, महत्तम। अब देखो महत्तम का अर्थ होता है आंखों का महत्तम कर दो। आंखों का महत्तम मतलब सब में समान। ध्यान रखना प्यारे भाई साहब जी, 1 2 3 और 4 में समान सिर्फ एक ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। पहले तो एक वाला आंसर जाके देख के आते हैं क्या आ रहा है। ये देखो जी सर जी, एक, लेकिन नीचे एलसीएम लेना है, अर्थात इनका गुणज लेना है, तो गुना तो होगा ही होगा ना, 2 का 3 से भी होगा, फिर इसमें 5 से भी होगा। इसका मतलब ये नहीं है, ये एक इसमें है बेचारे मेरे फोन में 60 है, आंसर लगा दो। बाकियों की गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, क्या सकती अब कट जाओ तो अरे इनका आंख आंकने है ही 1 रुपये तो काट ही क्यों। इनका आप निकाल लेना जो भी महत्व इसका आप एलसीएम निकाल लेना, 60 निकलेगा। मेरी तो निकालने की इच्छा है नहीं। चलो आगे, क्या निकालना है, क्या निकालना है, एम सी पी, अर्थात कॉमन संख्या, जो तीनों में कॉमन हो। देखो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 12 गुणा 12 144 में 12 ही मानना है। इसका करें तो आपके पास आ जाएंगे, 12 का भाग दे के देख लेते हैं, तो 12 एकम एक, 12 5 60, 12 गुणा 15 ये आ रहा है। इसका करेंगे तो 12 एकम एक, और आगे बच गया आपके पास 7,
12 कितने होते हैं, 12 5 60 होते हैं, 12 6 72, ये भी आ रहा है, सब में 12 12 समान दिखाई दे रहा है ये देखो, और 12 वाला ये ऑप्शन भी है। अच्छा सर जी 24 24 को नहीं हुए क्योंकि पहले में 12 इंटू 12, ऐसे भी कर सकते हो कॉमन संख्या देख कर, क्योंकि अपने को इसमें कॉमन संख्या देखनी होती है एचसीएफ में। ऐसे नहीं करना चाहो आप इसे फैक्टर कर लेना, 144 को लिखा जाएगा 2 ये 4 बना लिए, 3 × 3 9 बना लिए, हो गए 4 और 4 16, 16 और 9 144। इसके बाद में 180 को लिखोगे तो 2 × 3 × 3 × 5 लिख लेना। इसी प्रकार यदि आप लिखोगे 192 को तो फिर 2 × 2 × फिर 2 × 2 इतना आ गया, 4 4 चौक 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 का यदि आप करोगे 3 से 6 13 ठीक, 3 एक और आ जाएगा। ये कॉमन संख्या देखो क्या आ रहा है, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, अकेला 3 आएगा, हाँ जी अकेला 3 आएगा, 2 × 2 कितने हो गए 4, 1 3 आएगा, कितने हो गए 12, 12 मैंने बताया था आपको। आप चाहे कॉमन लेके निकालो चाहे किससे निकालो। लघुत्तम समापवर्तीय गुना महत्तम समापवर्तीय दे रखा है। लघुत्तम समावर्तीय गुना महत्तम समावर्तीय, लघुत्तम समावर्तीय में अंक निकाले, ऊपर वाले का लघुत्तम होगा, नीचे वाले में से कॉमन आएगी। देखो 3 और 16 में से कोई कॉमन नहीं आएगा, एक ही आएगा। ऊपर दोनों का क्या कर लो, 4 और 9 9 चौका 36 गुना महत्तम समावर्तीय, ऊपर जो दोनों संख्या है उनमें से कोई कॉमन आ रहा है क्या, 4 और 9 में से कोई कॉमन नहीं आ रहा। अपोन में जो संख्या है उन दोनों का गुणा कर लो, 16 का आप 3 से गुणा कर लेना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये 3 इस प्यारे भाई साहब से कट जाता है, तो क्या आएगा 1 और 2, फिर ये दोनों भी कट जाते हैं, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 4 चौका 16, ये आंसर आ गया। जो पीछे 2 क्वेश्चन बताए थे ना, उन्हीं दोनों क्वेश्चनों का यूज कर लेना। देखो कैसे, भिन्न वाली संख्याओं में, जैसे कोई भी भिन्न की संख्या है, भिन्न वाली संख्याओं में यदि आप लय से ज्ञात कर रहे हो तो ऊपर वाली संख्या का तो लय से होगा, नीचे वाली संख्या का मय से होगा। भिन्न वाली संख्याओं में यदि आप मय से ज्ञात कर रहे हो, एचसीएफ ज्ञात कर रहे हो, ऊपर वाली अंकों का एचसीएफ होगा, पैरों का एलसीएम होगा। बस ये बात, इसी ट्रिक से क्वेश्चन को सोल्व किया है मैंने। अब ये क्वेश्चन देखो, मान लीजिए दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 276 और 3 है, यदि उनमें से एक संख्या 1/3 23 है, तब दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ देखो एक संख्या यहाँ आती है, उसका मल्टीप्लाई दूसरी संख्या आती है, ये एलसीएम होता है, ये एचसीएफ होता है, दोनों का मल्टीप्लाई ये आता है, ये एलसीएम होता है, यहाँ एचसीएफ होता है। अब अपने को दे रखा क्या है, एलसीएम भी दे रखा है और एचसीएफ भी दे रखा है, दोनों के दोनों मान अपने पास दिए हुए हैं, दोनों के दोनों मान लिख लो। क्या दे रखा है, 276 दे रखा है, 276 मल्टीप्लाई 3 इक्वल, ये देखो यहाँ एक वैल्यू मिस है, एक तो दे रखी है, यदि उसकी एक संख्या 1/3 23 है, 1/3 23 है, इसका मतलब यदि संख्या से उस 23 से 3 का गुणा कर दें तो वापिस वही बनेगी, 1/3 मतलब है 23/3। यदि वापिस इस संख्या से 3 का गुणा कर दें तो संख्या वही बनेगी। ये दूसरी संख्या अपने को पता नहीं है, इसको याद करने के लिए एक्स ले लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 276 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 23 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल करो, ये इससे डिवाइड हो गए, कितने पे जा रहा है 12 पे, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 12 आंसर आ जाएगा। ये लो 12। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तीय 8 है, तब निम्न में से कौन सी संख्या उनका लघुत्तम समावर्तीय नहीं हो सकता। देखो महत्तम समावर्तीय का अर्थ है उसमें से एक संख्या कॉमन आना। देखो 8 चौका 32, 8 8 64, ठीक है, और यदि इसे करोगे 9, यदि इसे ये 56 जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 56 और ये 76 है, इनको यदि आप करोगे और ये आ जाएगा आपका 8 × 7,
ये नहीं होगा एक की बस, ये 19 गुना 4 होता है, ध्यान रखना। ऐसे चेक करना आपको। न्यूनतम संख्या देखो प्रत्येक के अंदर 8 दिखाई दे रही है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन ही है। आगे चलो। यदि 132 के सभी धनात्मक भाजकों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तब प्रथम भाजक के इकाई के स्थान पर अंक होगा। प्रथम भाजक के इकाई के स्थान पर अंक होगा। ये आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कमेंट में बताने के लिए, और आप इसका जवाब अपने कमेंट में बता देना इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।